3 महीने पहले का एक और इंसिडेंट किसी और लड़के के साथ बोल रखा है, इसने मेरे साथ शादी का वादा करके मेरे साथ बलात्कार किया। तो ये भी कर रहा है बलात्कार, शादी का वादा करके ये भी कर रहा है। वो डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन फाइल करती है, कहती है कि मेरे को जी कॉम्पनसेशन चाहिए, जहाँ पे वो बोलती है मुझे 5 करोड़ या 10 करोड़ या 15 करोड़ कुछ भी मांग सकती है ना ऑप्शन आप। The law has made women to be। शादी में भी इतनी चीजें होती हैं कि भाई बेचारी लड़की और ये वो, और वो सारा तुम्हारा घर बार लूट के चली जाती है। भाई ये कैसे होता है? 1 दिन या 1.5 दिन की शादी, बोलते हैं हमको चाहिए 2 करोड़ रुपए। भाई ऐसा भी वन वुमन वाज लाइक लेट्स हैव अ बेबी, मैं अपने हस्बैंड के नाम कर दूंगी, वो बताऊंगी कि किसका बेबी है। वो कुकर्म चल रहे हैं भाई। सेक्शन 375 जो आज एग्जिस्ट करता है उसमें ये लिखा है कि अगर बिना कंसेंट के सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, हमने एक माइंडसेट बना रखा है, औरत अगर कुछ भी बोल रही है ना तो उसका यकीन मान लो। कि लड़की को रियलाइज हुआ, अरे दिस इज नॉट माय सोलमेट जो मैं सोच रही थी, जो मैंने पिक्चरों में और मैंने इंस्टाग्राम के मोटिवेशनल रील्स में देखा है। वो लड़कियां बोल रही हैं बहन के तुम्हारी माँ, हाथ में बियर पकड़ के रुक जाओ मैं पुलिस बुलाती हूँ, मैं ये करूंगी। लड़की जाती है 2 दिन बाद मायके, और लड़का जब जाता है तो उसको लड़के का ससुर बिठा लेता है, देखो जी मैंने शादी में तुम्हारे 20 लाख खर्च करे, आज के आज अभी 20 लाख रुपए दो, मेरी बेटी तुम्हें पसंद नहीं करती, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ भाई अमीश वेलकम। इफ यू हुक अप विद अ गर्ल, वो अगले दिन बोल सकती है कि भाई मेरा तो कंसेंट ही नहीं था आफ्टर द फैक्ट। In fact, there was a Sri Lankan cricketer, I don't remember the name, but he was there on some tour in Australia, hooks up with a girl from Tinder or Bumble, one of these things. They spend the night together, they have sex and everything is fine. He goes back home, that's all cool. About, if I'm not wrong, 6 or 7 hours after the morning has taken place, somewhere in the afternoon, she calls up Women's Helpline or whatever and says, I think I was raped, and then the guy gets arrested. He is disbarred from the Sri Lankan team. Last I read about it, he is still stuck in Australia when he cannot leave the country till the time that these proceedings are not resolved. और कोई प्रूफ नहीं है कुछ भी। Proof अब यही है, it's admitted by both that they both did spend the night together. Now she says he forced himself on me, he says I did not, and that becomes the biggest bone of contention in this. To answer at least your question that block करूँ मैं ना करूँ, भाई देखो सिंपल सी बात है, इतने सारे मैंने तो नहीं करो, बट ना ही करो, मतलब मैं इसको यही इलस्ट्रेशन में मैं बोलता हूँ कि देखो जी फॉल्स केसेस मैंने इतने देखे हैं, और मैंने ये देखा है भाई आज के दिन पे ये हाल है, लड़की अगर आदमी को ब्लॉक करती है तो जी इट इज हर राइट, बिकॉज शी चूजेस के भाई आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एनीथिंग विद द बॉय एनी फर्दर। और अगर बॉय उसके पीछे तब भी पड़ता है तो बॉय के ऊपर पड़ता है भाई, जैसे मेरे क्लाइंट के ऊपर रखा है स्टॉकिंग केस बन जाता है, ठीक है जी, पीछा कर रहे हो लड़की का। एक्स बॉयफ्रेंड जाके लड़की को आए बोलता है, उसके ऊपर लग गया भाई स्टॉकिंग का चार्ज, पिछले 4 साल से उस बेचारे के ऊपर केस चल रहा है, हम उसको डिफेंड कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर लड़का बोलता है भाई आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस शिट, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप एनीमोर, तो लड़की बोलती है मेरी फीलिंग्स के साथ तुमने खेला, एंड देन अब भाई चला लो तुम, तो चलेगा तुम्हारे ऊपर 370 मैरिज वाला। यस, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज वो क्या 69 नहीं था वो अभी भारतीय न्याय संहिता अभी आएगा, अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, अभी जो जितने भी मैटर्स चल रहे हैं तब से लेकर अब तक, अभी वो सब के सब 376 फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के अंदर ही आते हैं। तो भाई लॉन्डे मतलब बेसिकली पहले तो उसका दिल टूट रहा है, उसका ब्रेकअप हो रहा है, वो लड़की छोड़ के जा रही है, एंड ही इज ट्राइंग टू इनिशिएट कांटेक्ट, शी लाइक स्टॉकिंग, बट लॉज तो इसलिए प्रिपेयर्ड है ना कि भाई कई बंदे सही में स्टॉक करते हैं ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को, पीछे पड़े हुए, जैसे वो आर्मी वाला बंदा। तो हाल तो बुरे हैं ही, आर्मी वाला बंदा कितने सारे हैं यार, एसिड अटैक्स, वही तो हाँ, रोमांस भी नहीं है भाई, एक बस मजनू रोमियो एक बाइक के ऊपर पीछे पड़ा हुआ है, भाग रहा है, वन साइडेड लव। हाँ फोसला वही तो वो अपना जी पीछे पड़ रहा है, अब नहीं तू मेरी नहीं हो सकती सिमरन, तो मैं किसी की नहीं हो सकती वाली बकवास में भी मतलब ये सब होता ही है, राइट। भाई व्हेन आई वाज इन कॉलेज गर्ल वो आरएलए कॉलेज की थी, तो जेएमसी साइड से फुटओवर ब्रिज होता है इधर सत्य निकेतन आने के लिए, दैट्स व्हाई यूजुअली बस उतरती है, लोग क्रॉस करके आते हैं। दिस वन गाय ऑन टॉप ऑफ द फुटओवर ब्रिज शॉट द गर्ल, मार दिया। फर्स्ट ईयर में था मैं भाई, एंड वो ही फोसला, वो लड़की को जानता नहीं था, कुछ नहीं करता था, वो भाव नहीं दे रही थी उसको, व्हाटएवर, शॉट द गर्ल। प्रोटेस्ट हुए थे, चार्ट लेके गया था मैं भी। Ladies and gentlemen, we need Iron Man lifestyle in this country. What do we do? So many people are dying, people are killing, right? In the pursuit of romance, love or seemingly love. पागलपन। एक लड़का मेरे को भी बोल रहा था यार, I love this girl, she's getting married to someone else, what do I do? मैं कहा भाई be a man, fucking shit, 200 ले जा, लव आजकल जैसे भाई एकदम भाई वेडिंग में घुस, भाई लड़की को भाई लेके जाओ भाई, मतलब लड़की भगा के लेके जाओ, लड़की उसको पसंद करती है या नहीं। हाँ भाई मैं कहा लड़की भगा के ले जाओ। मैंने कहा फिर पता चला कि नहीं, फिर पता वही चला। अच्छा कहता ब्रो 20 साल से मेरे घर के सामने रह रही, आई हैवंट स्पोकन टू हर। मैं कहा रुक जा, तेरी बात हुई है नहीं, तूने डेट करा है नहीं। मैं कहा भाई क्या कर रहा है भाई, मुझे लगा assumption है भाई। And imagine how can you love a girl यार, imagine the guy still shows up, मैं गया फिर, and he's like
है कि मतलब वो एक्सपर्ट एडवाइस आई है। क्षितिज सरावत ने बोला था कि उठा लो भगा ले जाओ। That's why you need context in all of these situations. Yeah. Rather than कि भाई चलो तो अब मैं सुनता हूँ बंदे से, भाई हाउ डू यू नो द गर्ल, क्या हुआ है, वो क्या कह रही है, आप क्या कह रहे हो। दिस वाज लाइक 5-6 years बैक जब मैं पंप में होता था एकदम ना, भाई लड़की से प्यार है, घर वाले शादी नहीं होने दे रहे, कैसे नहीं होने दे रहे भाई। चलूंगा चलो सारा यहाँ से दिल्ली से फौज जाएगी भाई, दो लड़के लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं तो एनीवे। तो भाई फिर उसका क्या, वो क्रिकेटर का फंसा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता। लास्ट आई रेड अबाउट इट यार, ये अभी भी वहीं फंसा हुआ है एंड दैट्स व्हाट हैपेंस राइट। हाँ देखिए इसके अंदर ना मतलब दैट्स व्हाई आई पर्सनली फील कि आजकल का जमाना ऐसा है कि अगर भाई बात नहीं भी बन रही है ना तो अपने ईगो को साइड रखो एंड एटलीस्ट हैव दैट कन्वर्सेशन विद द गर्ल फॉर दैट लिटिल मोर टाइम एंड मे बी भाई वही जमाना है तो women empowerment के नाम पे you can't piss off a girl. That's what seems to be the case right now. So basically if you hook up with a girl also, I mean the precautions in this case is basically जो you and I have discussed on numerous occasions, drop her a text after you've met her. Ideally मैं clients को हमेशा बोलता हूँ भाई 2 मैसेज भेजो, पहला hey I had a great time with you, let's meet again, and the next message have you reached home safely. That is a very good idea. If you do that, there is at least 1 घंटे के अंदर texts are there, messages are there. Another thing that perhaps your clients might want to consider doing is actually after you've chilled out together, घर से बाहर निकल के maybe go to a restaurant, maybe grab a meal together rather than tata bye bye. मतलब वही जैसे rather than making it like a clear one night stand, unless the girl wants that also, because most of the times it happens that the girl does not want to stay back or she doesn't want you to stay back and she wants you to go home कि भाई तू घर जा, प्यार में मत पड़ अभी, घर जा, ठीक है यही था बस। कम से कम मेरे साथ चल, let's go and grab like some ice cream outside, let's grab a burger outside, maybe a coffee, maybe even a cigarette for that matter. क्यों? At least let's get out of the house, which is the 4 walls, the boundaries behind which certain activities took place, where at a later stage it can be said that there was perhaps no consent when there actually was. And if the person says that there was no consent, but actually they have stepped out together and they maybe perhaps had a meal together, which perhaps could have been caught by CCTV footage somewhere, it would lead to a much more plausible conclusion that the allegation of no consent is false. Right. And that actually helps. In fact, in a lot of situations, CCTV footage recovered by the police in a lot of these situations, it actually helps. Right? जब ये बिल्कुल ही बकवास नॉनसेंसिकल से केसेस होते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो, अरे भाई तुम बाहर घूम रहे हो, हाथ पकड़ के चल रहे हो इस साथ में, और उसके all of those things आते हैं, फिर क्या? Right? डेटिंग वाला बता भाई मेरे को। Let's say I'm dating a girl, right? And we've dated for a year. अब मेरे को ब्रेकअप करना है, क्या उस पे भी मेरी लग सकती है, या मैं शांति से ब्रेकअप करके मैं अपनी जिंदगी से आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं? जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, एंड ऑब्वियसली देयर आर फार एंड फ्यू इन बिटवीन, राइट। आई हैव हैड माय फेयर शेयर ऑफ ब्रेकअप्स जिसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, मैटर कोई कोर्ट में नहीं पहुंचा है, पर मैंने देखा है, मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं और कोई कहता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं बच सकूँ, मेरे को पक्का एक 100% सर्टेनिटी है, बट ऑनेस्टली मैं बताऊँ सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली इतना बुरा हाल है आज के दिन पे। अभी 1 घंटा पहले यहाँ पे आने से पहले मेरी एक फोन पे एक आदमी से बात हो रही थी, वो कहता है कि गर्लफ्रेंड थी, खर्चा खूब करवाती थी, हमारा पूरा प्लान था, इंटेंशन था टू गेट मैरिड, हम गुरुद्वारे गए हैं शादी करने के लिए, गुरुद्वारे वालों ने कहा कि ये तुम्हारी डेफिशिएंसी इन डॉक्यूमेंट्स है, आज नहीं बाद में आओ, और व्हाटएवर रीजन आई मीन बस डिस्कशंस चल रही है, लड़ाई झगड़ा होता है, ब्रेकअप होता है, हम गुरुद्वारे गए हैं शादी करने के लिए, वो शौक में है बेचारा कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो इतना प्यार करता था लड़की से, मेरा शादी करने का पूरा मन था, आई वाज मैड इन लव। फिर पता भाई लड़की कहती है शादी का झूठा वादा करके। अब क्या है, मैं इसके बारे में इंटरनेट पे काफी बात करता हूँ और हमेशा जनता नीचे बीच में बोलती है तुम्हें कैसे पता कि ये एलिगेशन झूठा है, तुम जज के लिए वेट करो। मैं बताता हूँ कैसे झूठ बोल रही है, क्योंकि वो कहती है कि इस आदमी ने जैसे आज के दिन पे फॉर एग्जांपल मेरे साथ शादी का झूठा वादा करके मेरे साथ बलात्कार किया, उससे 3 महीने पहले का एक और इंसिडेंट किसी और लड़के के साथ बोल रखा है, इसने मेरे साथ शादी का वादा करके मेरे साथ बलात्कार किया, तो ये भी कर रहा है बलात्कार, शादी का वादा करके ये भी कर रहा है, पर तू जो दो के साथ बलात्कार करवा रही है और दो को डेट कर रही है, उसमें तेरी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। तो जिस तरह से आजकल मतलब औरतों को बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करा जाता है, भाई तुमने कुछ भी किया है, देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस फॉर योर एक्शंस, नो कॉन्सिक्वेंस फॉर योर स्टेटमेंट्स। इट्स लाइक भैया फिर तुम कॉन्ट्रैक्ट मत साइन करवाओ भाई औरतों से। हंड्रेड्स ऑफ केसेस सेम एग्जैक्ट डायलॉग, क्योंकि
लड़की खुद तो लिख ही नहीं रही ना भाई, वकील लिख रहे हैं। वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, मैंने मना किया, उसने शादी का वादा किया, तो फिर उसने कहा कि हम शादी तो करने ही वाले हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं है, तो फिर मैं मान गई। वकील लिख रहे हैं मतलब? वकील लिख रहे हैं बिकॉज लड़की ज्यादातर टाइम खुद तो हिम्मत करती है नहीं कि मैं जाके करूं। वो हमेशा जाती है, पूछती है मेरे लीगल राइट्स क्या है, मैं क्या करूं। मेरे साथ लड़कियों को लगता है, जो कॉमन डायलॉग में सुनता हूँ, मेरे साथ चीटिंग हुई है। अब चीटिंग का तो कोई केस बनता नहीं है कि आई हैड सेक्स विद द गाय और आई इमोशनली इन्वेस्टेड इन द गाय ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रोमिसेस ऑफ लव, तो इसलिए चीटिंग हुई। वो तो होती नहीं है। तो या तो लड़की जाती है वकील के पास, वकील बोलता है मैडम मैं आपको देता हूँ, और वो लिटरली जाता है अपने स्टेनोग्राफर के पास, हाँ भाई निकालो 376 का कंप्लेंट, और लिटरली बस फिल इन द ब्लैंक्स, मेरा नाम ये, इस आदमी से मैं मिली इस वाली जगह पे जहाँ पे उसने मुझसे प्यार से बातें करी, फिर उसके बाद सो एंड सो तारीख को मुझे इस होटल में लेके गया जहाँ पे उसने मुझे नशीला पदार्थ पिला के मेरे साथ शादी का झूठा वादा किया, फिर बाद में बोलता कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है और अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। भाई सबकी वीडियो वायरल हो जा रही है, सबके सब नशीला कुछ। मैंने तो नहीं देखी, मुझे तो नहीं दिखती फॉरनर पे वीडियोस। दिक्कत यही है ना भाई साहब, ये दिस इज अ फिक्टिशियस conjuring of the mind, and not even the mind, it's like good legal strategy। भाई आधे लौंडे तो परेशान हो गए थे। पूनम पांडे की वीडियोस अभी उन्होंने सब्सक्राइब करी थी, शी इज लाइक मैं तो मर गई, लौंडे परेशान, हमें इसकी वीडियोस नहीं मिलेगी, कह रहे मेरा रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, ओनली फैंस का कैंसिल कर दूं क्या मैं। एंड इनफैक्ट अनदर बिग पॉइंट इसके अंदर ना ये है कि ये जो एलिगेशंस भी आते हैं ना, ये इसलिए आते हैं क्योंकि क्या है कि भाई अगर काफी लोग बोलते हैं शादी का झूठा वादा, शादी का झूठा वादा, ये शादी का झूठा वादा इज नॉट द मेन प्रॉब्लम। द मेन प्रॉब्लम इज द माइंडसेट ऑफ द पॉलिटिशियंस, द ब्यूरोक्रेट्स, द पुलिस, द जजेस, एवरीवन एक्सेप्ट द लॉयर्स। मैं बोलूंगा पुलिस को भी थोड़ी ग्राउंड रियलिटी पता है, बट इनके पुलिस और वकीलों के अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबकी मेंटालिटी कि भैया औरत जो है, एक तरफ हम फेमिनिज्म के नाम पे बोलते हैं सेक्सुअल लिबर्टीज, द वुमन इज फ्री टू चूज टू डू विद हर बॉडी एज शी प्लीज। दूसरी तरफ ये बोला जाता है कि भैया एज एन अडल्ट वुमन यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर इमोशंस एंड अ मैन कैन लाइक दिस manipulate you and guide you into different ventures। तो क्या है कि कोई बोले कि भाई चलो ये शादी का झूठा वादा इनको खत्म कर दो, राइट। अभी मैंने इसके बारे में पोस्ट किया कुछ, तो हर कोई कह रहा है इसके बारे में PIL डालो। मैं क्यों नहीं डालता? क्योंकि मुझको पता है कि सोल्यूशन वो है ही नहीं, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर शादी का झूठा वादा के कॉन्सेप्ट को तुमने खत्म कर दिया तो फिर बाकी कभी दिक्कत नहीं होगी। जस्ट अबाउट अ वीक अगो एक लौंडा मेरे को कॉन्टैक्ट करता है, बुक टू कंसल्टेशन विद मी, बताता है कहानी, शादी का झूठा वादा कोई कॉन्सेप्ट, कोई एलिगेशन नहीं लगाए रखी है। लड़की कहती है जी 1.25 साल पहले, करीबन 15 महीने पहले ये आदमी, फिर वही डायलॉग, मुझे मिला, प्यारी बातें करी, होटल में लेके गया, मुझे कुछ पिलाया जिससे मैं बेहोश हो गई, जब मैं उठी तो मेरे साथ वो जबरदस्ती और गलत काम कर रहा था। ठीक है, ये या तो वकील या पुलिस वाले गलत काम लिखवाते हैं हिंदी के अंदर। और उसके बाद उसने मुझे धमकी दी, डूड आई विल अपलोड योर वीडियो ऑन द इंटरनेट वर्सेस मैं तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगा। ये बकवास, ठीक है, हर कंप्लेंट में ऐसी की ऐसी आती है। ये पैकेज है पूरा, जो सप्लाई होता है लॉयर्स की तरफ से ही, का पैकेज है भाई, हर चीज का पैकेज है। द प्रॉब्लम इज कि वकील तो एक्सप्लॉइट करेंगे। अगर एक छोटा सा भी तुम, इतना सा भी तुम एक वो दोगे ना, 1 मिलीमीटर दोगे, तो भाई कोई भी वकील अंदर घुसेगा और पूरा सब कुछ कब्जा करके लेके जाएगा, राइट। अब उस केस में भी बेचारा लड़का, चलो शादी का झूठा वादा भी नहीं है तो क्योंकि तो तुम नहीं तो अदरवाइज एक्सप्लेन कर पाते हो, डिले। शादी का झूठा वादा कोई बोल नहीं रखा, 15 महीने के बाद वो अपनी एक कंप्लेंट फाइल करती है जिसपे FIR रजिस्टर होती है, और उसके बाद लड़का बेचारा एंटिसिपेटरी भी लगा रहा है, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबने रिजेक्ट कर दी। अब मैं उस लड़के से बात कर रहा हूँ जब बेचारे को पता है कि मुझे सरेंडर करके मुझे जेल में कुछ हफ्ते कुछ महीने निकालने हैं, उसके बाद में जेल से निकलूंगा। ऐसे केस में अगेन कोई बोले और तुम्हें कैसे पता कि झूठ बोला है? मैं बताता हूँ कैसे झूठ बोला है, क्योंकि जब इंसिडेंट जो हुआ है उसके बाद लड़का लड़की बाहर निकल के फोटो खिंचवा रहे हैं साथ में कंधे पे हाथ डाल के। You would not want to hug your rapist and take pictures with your rapist, or what else do you want? There are text messages, love you, kiss you, miss you। उसका क्या? कोर्ट कहती है भाई हमारा काम नहीं है सब इन्वेस्टिगेशन करना, ये काम है पुलिस का। पुलिस कहती है कि भैया पहली बात, अगर मैं तुमको इनोसेंट प्रूव करूं या इनोसेंट तुम्हारे को दिखाऊं, मेरे को उसमें पैसा तो मिल नहीं रहा। पैसा तो मुझे तभी मिलेगा जब मैं तुम्हारे ऊपर टाइट वो प्रेशर बना के रखूं। दूसरी बात, अगर मैं पैसा लेके भी या बिना पैसे लिए अपने कॉन्शियंस के बेसिस पे मैं बोलूं कि ठीक है भाई रमेश इनोसेंट है तो इसको हम तंग नहीं करेंगे, अगर तुमने तंग नहीं किया रमेश को तो ऊपर बैठा तुम्हारा ACP या DCP बोलेगा हाँ भाई बता कितने पैसे खाए हैं तूने रमेश से इसके केस में, इसको तंग ना करने के लिए, या इसके ऊपर ये चीज जो हम यूजुअली सबको तंग करते हैं तुमने इसको नहीं तंग किया, उसके कितने पैसे खाए बता तू, तेरे को कितनी जल्दी मैं सस्पेंड करूं, ट्रांसफर करूं, या मैं तेरे ऑर्डर्स पास करूं। और पुलिस वालों का पूरा इंसेंटिव बना हुआ है भाई सिस्टम, हमको तो पैसे भी खाने हैं फिर भी तंग करना है और ऑप्रेस करना है। और जजेस कहते हैं भाई हमें सब में क्यों पड़े, लिटरली दिस इज व्हाट जजेस हैव इंप्लाइड, राइट, ऑलमोस्ट इन एज मच वर्ड्स। ठीक है भाई चलो
इतना तो मानते हो कि सेक्स किया है, थोड़े तो मजे लिए हैं, अब चले जाओ। लिटरली हैविंग सेक्स मीन्स कि भैया चलो ठीक है, you've done something, तो चलो अब थोड़े दिन अंदर हवा खा के आ जाओ। It has literally become a nightmare situation, to be honest. तो इसमें फिर यार बचे कैसे हैं इसमें? What do you do here? एक है कि भाई रैंडम मोमेंट्स में मत घुसो, राइट? जब ये कि स्टॉप थिंकिंग विद योर डिक फॉर गॉड सेक, राइट? एंड मैंने इतनी बार देखा है लौंडे बोलते हैं कि जो मुझे दिख रहा था, मुझे लग रहा था, पर मुझे लगा, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स कि व्हाई इट इज ओके, राइट? बट देन जैसे अभी हमने 3 सिचुएशन लिए जहाँ पे तुझे भी लगा गड़बड़ है, मुझे भी लगा गड़बड़ है, बट वी स्टिल वेंट। और ऐसे सब जाते भी हैं, वैसे ही लौंडों को कुछ नहीं मिलता। You live and you learn. You live and you learn. बोल लेंगे, ठीक है? ठीक है। So my point is कि at least when it comes to romance and love, it is imprudent for you आज के दिन पे कि तुम भाई you think with your dick and not with your brain. सबको red flags मैं हमेशा देखता हूँ साफ-साफ दिख रहे होते हैं, right? And tell me what kind of an idiot are you? अगर भाई तुम मतलब ऑनलाइन किसी एड में सेक्स चैट जाके देख रहे हो, उसके पैसे भर रहे हो 500 रुपए, फिर लड़की कह रही है शो मी योर डिक बेबी, और तुम यू टेक योर डिक आउट फॉर गॉड सेक मैन, एंड देन you're showing your face. What pleasure are you getting from this? And then they record you and then they blackmail you. ब्लैकमेल नहीं होना ना, मैंने किया था एक बार ऐसा। Sure, उसने बोला मैं डाल दूंगी, मैं कहा डाल दे। That's the only solution, right? डाल दे, That is कर जो the करना है। only solution, because लोग कहते हैं अरे मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। मैं कहता हूँ भाई fuck all भाई, कोई solution है ही नहीं। तुमसे पहले पैसे ऐंठेंगे और उसके बाद तुमसे करेंगे। In fact, I think we had a discussion about this last time as well. Yeah. तो only solution in that case is कि भैया उसको बोल तू डाल और मेरे को भी ये कॉपी भेजो ताकि मैं अपने दोस्तों को भी भेज सकूं कि हाँ भाई देखो तुम्हारा लौंडा कितना मतलब बड़ा दोस्त है। हाँ। तो branching off on that point, right? मैं कहता हूँ कि देखो how to save yourself false rape cases, right? Some stupid things you can avoid doing. For example, जो मैंने देखे हैं कुछ बिल्कुल ही यार मतलब क्या पागल हो या तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, those kind of things, right? So there was one guy जो मुझे कहता कि अमीश जी मैं मतलब टिंडर पे एक लड़की मेरे को मिली, उसको राइट स्वाइप व्हाटएवर बात करी, उसने मुझे बताया मेरे यहाँ पे है, और वो मैं चला गया। अब मैंने जाके उसको, हमने दारू पी, उसके घर पे हाउस पार्टी थी उसके घर पे, तो मैंने उसको हल्का सा किस कर दिया। तो वो कहती यू फोर्स्ड योरसेल्फ ऑन मी, यू डिड दिस, यू डिड दैट। मैं डर गया, मैं भाग गया वहाँ से, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो लड़की मुझको बार बार उसी ऐप पे टिंडर या बम्बल पे व्हाटएवर मुझे धमकी दे रही है कि आई विल फाइल केस अगेंस्ट यू, यू वेट, यू वॉच, यू वेट, यू वॉच, यू वेट, यू वॉच। मैंने कहा अच्छा भाई गिव मी अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ द गर्ल, क्या करती है, बिकॉज़ दीज आर आल्सो थिंग्स व्हिच कम रेलेवेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट? क्या पता, क्योंकि आजकल बहुत ये स्कैम्स चल रहे हैं, फ्रॉड्स चल रहे हैं, राइट? यू गो एंड मीट अ गर्ल टिंडर बम्बल पे या कहीं किसी और ऐप से, लड़की कभी कभार लड़की नहीं होती, कभी कभार लड़का ही होता है, बैठा होता है हाँ भाई चल अब कूटेंगे, या लड़की मेरी बहन है, सम नॉनसेंस लाइक दैट, या लड़की बैठी है लॉन्डो के साथ एंड दे से भाई पैसे निकाल नहीं तो अभी ये तेरे ऊपर रेप का केस डालेगी। एंड कितने लाखों रुपए उस टाइम पे इन दैट मोमेंट एक्सटॉर्ट होते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और अगर तुम भी किसी लंबी गाड़ी के साथ तुम फोटो खिंचवा के हवाबाजी कर रहे हो, राइट? दैट पुअर गाय, लाइक जयपुर वाला the guy lost his life because he's portraying himself to be a driver। हाँ बेचारा लोअर मिडिल क्लास। एक क्लाइंट के साथ भी हुआ था भाई, so he signed up for a program with us and फिर उसके बाद वो कहता कि भाई वो ना इंडिया में नहीं है, बाहर है, ठीक है, वो बाहर है और she is coming, मेरे से मिलने आ रही है, वो यूके से इंडिया। मैं कहा चलो सही है। एयरपोर्ट पे आई, कहती यार मेरा माल कस्टम वालों ने सीज कर लिया है और अब वो 10,000 रुपए मांग रहे हैं, मेरे पे है नहीं इंडियन करेंसी में, कैन यू सेंड? कहता है यार वो इतने प्यार से बोल रही है मेरे से मिलने आई है, दिल्ली पहुंच गई है, मुंबई आने ही वाली है, मैंने भेज दिए 10,000। तो मैं कहा भाई पक्का भेज दिए? कहता हाँ। मैं कहा भाई देख आई होप सही हो, बट इट्स अ स्कैम। अब व्हाट यू कैन डू इज अगर अगली बार उसने फिर से पैसे मांगे तो बोल दे नहीं है। एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट टाइम शी इज आस्किंग फॉर 20,000, तो उसने नहीं भेजा और बोलता भाई स्कैम था। तो ये वाले स्कैम्स चल रहे हैं। इनफैक्ट आई मीन टू बी फेयर, मतलब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, औरतों के साथ भी तो होते ही है ना ऐसे वाले स्कैम। हाँ, मेरे पास एक कॉल आई थी, टिंडर स्विंडलर वाले सीन चल रहे हैं काफी। हाँ, एंड इनफैक्ट इतना बुरा हाल हो, दिस गर्ल एक्चुअली फ्लू डाउन फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली टू मीट हर लवर। अच्छा। एयरपोर्ट पे मिलता है, उसको गाड़ी में उठाता है और उसको बोलता है कि हम यहाँ जाएंगे, पता नहीं कुछ डोनेशन करना है तो कुछ लेकर आना, पता नहीं वो ज्वेलरी लेकर आई हुई है कि मैं तुम्हें घर वालों से मिलाऊंगा। भाई आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग हिच। गाड़ी में, चलती गाड़ी में, तुम्हारे एरो सिटी के बाहर ही उसको चलती गाड़ी से उसको दे दिया धक्का और उसका सूटकेस लेके हो गया गायब। एंड देन दिस गाइज कंसल्टेड मी कि पुलिस इज बीइंग वेरी स्लो एंड नथिंग्स हैपनिंग। सो आई गिव सम इनपुट्स एंड आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ दैट अराउंड 4 or 5 days later they texted that they were able to arrest the guy and the articles and everything were also recovered. शुक्र है। Nonsense happens all the time. मतलब देखो, it's very
I would say unfair of us to say कि भाई देखो आदमियों के साथ हो रहा है. हाँ हाँ I know वही But तो. then again another thing that I I mean always it's not men versus women भाई. बात तो वही है कि लोग तो वैसे ही है ना. I think the point जो तू कह रहा है कि जो judges हैं उन्हें लगता है कि लड़कियां ऐसी चीजें कर ही नहीं सकती हैं. बस लड़के कर सकते हैं. big problem. तो I think वो दोनों साइड से ऐसी चीजें होती हैं और दोनों fairly and unfairly फंसते भी हैं. Yeah, correct. What about that scam thing you were talking about? वो जो पूरा नेक्सस चल रहा है जहाँ पे लॉयर भी कमाते हैं, पुलिस वाले भी कमाते हैं. कई लोग नकली पुलिस वाले बन के आ जाते हैं लड़के को अरेस्ट करने. अरे तूने रेप करा है. जैसे एक लड़का एक लड़की को ले गया था होटल में. As soon as they had sex, she came out running, rape. दो पुलिस वाले सडनली आते हैं, बोलते भाई रेप और पैसे लेके whatever the amount of money लेके चले जाते हैं. तो ये क्या सीन है? So this is again the common scams, right? And this has come to your मतलब तेरे पास केस आया है? I have had all sorts or everywhere. तो इसका बता मेरे को थोड़ा. इसका मतलब the only thing is कि at the end of the day मेरे हिसाब से ये जितने भी varying situations जो हमने अभी तक डिस्कस करे हैं, इसका ultimately if you have to summarize it in one line, it will always be don't think with your dick, think with your brain, right? The clear indications are. But then everyone's going to be virgin for life. हर बारी इंडिकेशन है. चल ठीक है. What are those indications? Tell me that then. I'll tell you. जैसे for example with this guy that I was giving this example, right? The girl says you did this, you did. I said okay, give me some details. What is the background? So some things become relevant for ascertaining what is the legal strategy to be done. कहता मेरे पास कुछ information तो है नहीं, मुझे उसका बस first name पता है. मैंने कहा तेरे पास मोबाइल नंबर तो होगा. कहता मोबाइल नंबर नहीं है. And I'm like how the hell do you not have a mobile number? You went and met her. कहता बस वो सारी बातें Tinder Bumble जो भी वो ऐप था उसी ऐप पे ही हो रही थी, तो मुझे मोबाइल नंबर का वही नहीं पड़ा. मैंने कहा भाई तुझे एड्रेस तो पता होगा. एड्रेस नहीं पता. उसने मुझे बोला था इस वाले लैंडमार्क में आना है. उस लैंडमार्क पे गया मैं, उसको वहां से लेके मेरे को वो अपने घर पे लेके गई है. सो आई डिड नॉट रियली नोट डाउन हर एड्रेस और एनीथिंग. नाउ आई मीन थोड़ा बहुत तो तुम थोड़ा बहुत अपना ड्यू डिलिजेंस कर लो, राइट? व्हाट आर यू थिंकिंग? हाँ प्रिटी गर्ल लेट मी गो, शायद आज मैं आई गेट लकी. नहीं होता यार ऐसे. You have to be a little more practical and you have to start thinking a little more on the lines of But then that happens with some people also, na? Pretty girl calls you over, suddenly you think she's not in your league, and then it does happen. So then you take precautions. Like you leave your wallet at home. Like you leave your wallet at home or do what I did, call up your good friend Kshitij Sarawat and tell him कि भाई मैं ये lady लौंडे लेके पहुंच जाएगा वहाँ पे. हाँ कि लौंडे लेके पहुंच जाएगा. So yeah, I mean I'll talk about it. So there was this one time a couple of years ago when I said that I'm talking to this I mean seemingly looks like a very cute girl but she says come over to my place and I'm scared, right? I don't know some random place in Gurgaon, but I know that Kshitij lives in Gurgaon at least at that point of time. उस time पे. And मैंने बोला कि भाई मतलब मैंने कॉल किया क्षितिज को और मैंने बोला कि क्षितिज भाई ये नंबर है लड़की का, ये उसने एड्रेस मुझे दिया है, अब मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ, लेट मी जस्ट गो एंड सी. कि पता चला वहाँ पे there's a cute girl who's with whom I'm going to be talking to, or am I going to be talking to maybe cornered by 4 guys. So and I went there and it was actually that cute girl and भाई 15 मिनट बाद क्षितिज का कॉल आता है, हाँ भाई सब ठीक है. I'm like हाँ भाई सब ठीक है और कोई लौंडे नहीं है यहाँ पे. कोई लौंडे नहीं है and it's not it doesn't seem unsafe, right? So these are precautions and in fact if you think about it, women do this all the time, right? औरतें हमेशा मतलब जो स्मार्ट हैं, थोड़ी सेंसिबल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप गर्ल्स गैंग में या मतलब कम से कम 1-2 दोस्तों को हमेशा मैसेज करती है भाई मैं यहाँ जा रही हूँ, इस लॉन्डे के साथ जा रही हूँ, अगर मैं ना रिस्पॉन्ड करूँ तो तुम समझ जाना कुछ खतरा है, राइट? आजकल भाई अब जेंडर इक्वालिटी का जमाना है, तुम्हें भी एज अ गाय तुम्हें भी ये चीजें करनी पड़ेंगी. I think we can do that. Yeah, and it's not too difficult, you always have like her Ramesh as a Suresh who is ready to be the backup, right? Yeah. Anytime it seems too easy. I think it's anytime it seems too easy. तो तब तो रहता ही है. Completely agree यार. मतलब and क्या है ना, अगर तुम्हारे दिमाग में एक चल रहा है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई err on the side of caution, especially in an environment like this one right now. लौंडे क्या सोचते हैं, wine और beer is a good social lubricator. तुम्हें करना ही पड़ेगा. But तुम ये सोचो भाई फिर मतलब one is how do you also control your actions when you are to that level drunk, right? And obviously I understand where everyone. But it's not only men, even women prefer to drink because it makes them a bit loose, and then it also एक वो भी होता है ना that you can blame it on the alcohol. This is definitely one of those moments where Kshitij Sarawat, where there'll be other videos and posts and everything. You got me drunk and you got me this. No, Kshitij Sarawat on the internet says that women drink so that they can get loose. It's a very cancelable moment right now. Bhai, but this is what if you're dating someone like my girlfriend and the girls I've been with, bhai,
we specifically make nights where we go get drunk and then come back home and have good sex. That's a different situation. वो clear है. और फिर when That's you a go different situation because you have a history, you have text messages, Yes, videos, even when- pictures of several days, months together. I am talking even specifically. I've had texts from girls be like, let's go get a drink, let's get drunk, pick me up, I'll crash at your place. तो वो भाई वो ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं करती हैं, लड़के ही मतलब of course it's मतलब वो सुनने में ऐसे भी लगता है कि very predatory on the part of a man to be like, you can get a drunk and then I'll do whatever I want. Recently, Yeah. there was an incident. काफी न्यूज में भी आया है. Girl says boy took me clubbing, then gave me too much alcohol. Next thing I know, I am being raped by the man. Yeah. ठीक है. We find out that the girl texts the guy, I have a boyfriend, but I am cheating on him for you. Despite these texts, there is an FIR and the man is in this boatload of trouble. Right. This is what I say to तो a क्या था man. वो scam था या वो the girl didn't like it? What happened? Jilted. What the fuck is jilted भाई? Jilted lover is the name of the game. वो पागल हो गई है however, कि I say उस this. लड़के ने दूसरी लड़की ले ली. I don't know the whole story. I am just talking about versions of events. So Okay. let's not even go there at least right now. ठीक Maybe है. we can talk about it on another occasion. But I will say this. जो भी बोलता है ना कि भाई देखो alcohol is a social lubricator and we have to kind of drink. Not have to. मैं कहता हूँ कि अगर करने का मन भी है ना, go ahead do it. But at least it would be prudent कि जिस दिन आप साथ में बैठ के मदिरा पी रहे हो, उस दिन आप कम से कम सेक्सुअल इंटरकोर्स ना ही करो. नहीं यार. So I know I am a party pooper, ठीक है, and I say it's all right, right? भाई if the girl is saying I am coming over, तू सुन And देख. I will तू anyways सुन. maintain any day sober sex is far better than drunk sex. Yeah, because you can't get it up if you have too much have whiskey. I have understand. Done both. No, I'm not talking about whiskey dick. I'm just talking about two people completely being in their senses and not relying upon. भाई मेरे को तो शराब not पी के relying upon नंगा the नाच clutch. करना पसंद है और लड़की और मैं दोनों करते हैं. आई अंडरस्टैंड इफ द गर्ल आई डोंट वांट टू ड्रिंक, उसको जबरदस्ती पिला रहे हैं एंड यू ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ हर. भाई वेरी फक ऑल, डोंट डू दैट. बट प्रैक्टिकली देखे अर्बन मेट्रो सिटी में दिल्ली में लड़की ने बोला भाई मैं तेरे घर आ रही हूँ, What do you want to drink? मैं कहा I'll not drink, but what are you drinking? कहती मैं वॉडका पीती हूँ. मैं कहा ठीक है. फिर उस केस में मेरे लिए एक बियर लिया या फिर we'll split the vodka, we'll split the wine. वो आई, उसने ड्रिंक बनानी स्टार्ट करी, मेरे को पिलाई गई, उसने भी पी, हमने म्यूजिक बजाना स्टार्ट करा, हमने धीरे 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 कपड़े उतारने स्टार्ट करे और हमने नाचना स्टार्ट करा. अब तू कह रहा है हम मैं कल की वेट करूं? हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है सैटरडे नाइट की. अब मैं उसको बोलूं तू सोवर आ मेरे पास, भाई वो व्हाट विल शी फील? शी फील लाइक आई कांट गेट इट अप, मेरा खड़ा नहीं होता है, या उसको लगेगा ये लौंडा डज नॉट लाइक मी ओनली. व्हाट इज शी इज गोना, डोंट यू थिंक द वुमन विल फील रिजेक्टेड? बिल्कुल जी कि भाई यू लाइक व्हाट विल टेक यू टू फकिंग फक मी. अब उल्टा वो गुस्सा होके बोलेगी ये लाया, इसने मेरे को शराब पिलाई एंड ही हैड सेक्स विद मी. ये नहीं बोल सकती परेशान होके वो has happened with me as ये well. लो, this has also happened. Yes, I go and So get drinks with the girl. if you have sex with the girl, then तुम पे केस पड़ेगा. If you don't have sex with the girl, वो बोलेगी तू गया. Yes, तू गया. agreed. If you make the move क्या on the करें? girl, you're a creep, right? You're Yeah. a creep or worse, a rapist. If you don't make the move, then you're gay. I mean, or maybe explore an alternative lifestyle. Prostitution. Homosexuality. My goodness. मतलब, I mean, equally worse. I don't know what's worse. Like straight guys talking Prostitution. about straight guys talking about butt fucking Prostitution each and other homosexuality. or Straight guys from a boys school. ठीक है, तो भाई इसका like straight priests. देख जो in तू church. सोल्यूशन दे रहा है ना वो सही है, बस एक फ्लॉ है उसमें, वो बकवास है, वो प्रैक्टिकल नहीं है वो. ठीक है, ठीक है. I mean, तो अच्छा so then I guess you could also say this, यार, part of being a man is taking risks, right? हाँ, I mean, मैं तो वही कह रहा हूँ. everything, yeah. So मतलब ठीक है भाई, take your risk. जाएंगे But it should be a measured, It should be measured. calculated thing. जैसे भाई I think you've taken your fair share of measured risks. Sure, I have taken my fair share of measured and unmeasured risks also. Absolutely. In fact, funny thing, right? Like one occasion, yes, a girl invites me. I go over, obviously with a little bit of precaution. जो अभी ये बात बोली, I'm hanging out with a girl. I get drinks with her, and we're drunk. So I do not want to do anything which might be a little out of context. But do you think? And then later, the girl's friend texts me, "Are you gay, dude?" हाँ, तो obviously, dude. And this is But don't you think? suffer as a man? I'm telling you, don't you think the girl? अच्छा ये Even बता, otherwise, ये she बता. was not Don't. very attractive, so I mean, वो बात अलग है, but. and that's always perhaps like that's also something that you may consider if you don't find the girl attractive. Then don't risk it. हाँ, तो don't risk it, यार. तो भाई अब ऐसा भी तो होता है that sometimes the girl specifically like she has one drink. Suddenly she says मैं तो बहुत drunk हो गई हूँ.
मैं तो बहुत ड्रंक हो गई हूँ यार, मेरे को क्या प्लान है, घर ले चलो मेरे को। ये हुआ है तेरे साथ? भाई मेरे साथ हुआ है भाई, एक ड्रिंक लिया है, मेरे सामने लिया है, मैं देख रहा हूँ बच्चलन औरत मैं लिटरली देख रहा हूँ, कह रही मेरे को घर ले चलो, एंड आई वाज लाइक बच्चलन औरत इज माय टाइप। तू पक्का कैन चलोने वाला है। बच्चलन औरत इज माय टाइप ब्रो, आई लाइक माय काइंड। ये भी ठीक बात है। तो मैं कहा ठीक है, अब तू उस केस में बोल रहा है नहीं। Hey guys, before we move ahead with the video, a lot of you guys would be struggling with your dating life, और ऐसे भी हो सकता है आपका पहले डेटिंग में एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, या आपको लड़कियों से बात करनी ही नहीं आती हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको समझ नहीं आ रही हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप वेट कर रहे हो कि बस शादी के बाद चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी और मुझे डेटिंग अपने आप आ जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। सो इफ यू वांट टू अवॉइड गेटिंग इनटू अ फेल्ड मैरिज, या फिर यू वांट टू अवॉइड नॉट हैविंग एन अमेजिंग मैरिड लाइफ, आपको फिर भी सीखना पड़ेगा कि लड़कियों से बात कैसे करनी है, उनको खुश कैसे रखना है, और एक मेल फीमेल डायनामिक्स होते क्या है। सो इफ यू आर समवन हु इज स्ट्रगलिंग दिस डेटिंग लाइफ, जिनको लड़कियों से बात करनी नहीं आती है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वी रन अ कोचिंग प्रोग्राम कॉल्ड द मेंटरशिप, जहां पे वी हेल्प यू वर्क ऑन दीज एग्जैक्ट थिंग्स। हम आपके फैशन पे काम करते हैं, आपको अप्रोच करना सिखाते हैं, लड़कियों से बात करना सिखाते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है वो सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हैं, अट्रैक्शन पे काम करते हैं, टेक्स्ट कैसे करना है लड़की को उस पे काम करते हैं, और जब आप फाइनली डेट पे जा रहे हो, मिल रहे हो लड़की से, तो वहां पे क्या बातें करनी है। वी टीच यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन अ सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन अ वेरी कस्टमाइज्ड प्रोग्राम कॉल्ड द मेंटरशिप। If you want to know more about the mentorship, book a free dating consultation call with us by clicking the link in the description box below or going to ironmanlifestyle.co/coaching. Back to the podcast. There was this literally one girl, right, at a club, literally. भाई वो आई एकदम मेरे को ऐसे पकड़ लिया, किस मी। मैं कहा नहीं भाई पागल है क्या यार। भाई मैंने बोला नहीं भाई वो जबरदस्ती किस लेके गई है, कह रही किस मी। मैं कहा नहीं भाई मैंने सुन, नहीं रुक, let me complete भाई। वो कह रही नहीं किस मी। मैंने बोला नहीं पागल हो गई है क्या, I know you for the years यार। कह रही नहीं किस मी, तो मैंने गाल पे किस कर दिया। कह रही नहीं what is this। मैं कहा यार क्या कर रही है, रुक जा यार। एंड there's already one girl I'm trying to talk to, so she's cock blocked me and she's like नहीं लिप्स पे किस करेगा तू। I was like नहीं यार पागल है क्या यार, what the fuck। तो बोलती नहीं तू करेगा, तो भाई I kissed her on the lip, पैक छोड़ा। कह रही नहीं ये नहीं यार मोर। मैं कहा यार ये जो तू पागल हो गई क्या। मैं कहा रुक मेरे दोस्त बुला रहे हैं। तो आई वेंट। अब उसके बाद मैं छुप रहा हूँ इससे, ये चली गई एंड her entire group leaves the club. One girl from a group comes back, she's like dude वो घर जा रही है। मैं कहा अच्छी बात है, गुड बाय बोल देना मेरी साइड से। कह रहे मतलब you want to stop her, I mean she can stay back, what are you, what's your plan। मैं कहा पता नहीं आफ्टर पार्टी and I'm going to go home। कहते she can come along with you if you want। I was like यार मतलब अब इसमें क्या बोल रहे हैं प्रैक्टिकली और थ्योरी में, और एक प्रॉपर उसमें बड़ा डिफरेंस भी तो होता है भाई रियल लाइफ में और उसमें ना। Agreed, but then you're taking massive risks is what I'm मैंने रिस्क लिया, मेरे से जबरदस्ती पपियां ली गई हैं भाई। maybe उसमें क्या हुआ मेरे राइट्स का। So, a couple of days ago I was reading about this guy, the girl says he raped me, he dragged me to his room and forced himself that one, वो जो और फिर CCTV में निकल के आता है she is the one forcing herself on the guy, she is the one grabbing him by the collar and dragging him into his room, and then she says oh sorry I was too drunk, I thought that this is what happened. So I say at the end of the day, you know, it depends on how much you've got going on in life, right? How much you desire your freedom, how much you have things going on because of it, and sure, I mean, you know, there are people, and I'm guessing that women do find to a certain extent men like these attractive who do not care about possible consequences for their actions, right? That is why being a daredevil, being outspoken, being, you know, a bad boy is attractive, because it's risky, which means that the girl understands that to a certain extent this is a man who can maybe take care of me, right? Who will not shy away, who will not want to fit in the herd, right? What I'm talking about is sure conformity. Legal, what you're talking about is on a clear legal standpoint, and even saving your skin, right? Saving your skin if you get, you know, if you possibly could get into these kind of troubles, right? Okay, अब जैसे यूके में एक केस हुआ था अभी, very shocking clip came out, जहाँ पे you can see a guy in the UK, Indian origin guy, लड़की को कंधे पे उठा के she's passed out, taking her home. वो passed out हो चुकी है, and then of course it's a rape case. अब ये भी होता है where guys are also taking advantage. और दूसरी साइड में ये भी है. So this makes it very difficult. Let's say one of my friends, अब जैसे सोशल मीडिया ट्रायल्स बहुत हो रहे हैं आजकल, जैसे बॉयज लॉकर रूम हुआ था अभी, एक वो हुआ था बीच में जो चीज तूने टेक्स्ट भी करा था, आई थिंक व्हाट वाज द पनिश माय रेपिस्ट और समथिंग, राइट? बट जैसे किसी के साथ कुछ हुआ, रिसेंटली अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज आल्सो स्टक इन दिस थिंग वेयर द गर्ल इज लाइक आई हैव नोन दिस पर्सन फॉर दिस मच टाइम and he sexually harassed me, molested me, raped me, whatever, right? लड़का बोल रहा है भाई मैंने बिल्कुल नहीं करा, उसने भी स्टोरी डाली, उन्होंने भी स्टोरी डाली है. The society या सोशल मीडिया पे एकदम से लड़की की साइड ले लेते हैं. But now, what is the ideal thing to do? Do we take the guy's side because he'll be looking for support? और झूठ भी बोल सकता है वो, या do you take the girl's side? Because now, if she's wrong,
then you're fucked. What should be your response there? या जब social media trial हो रहे हैं, अगर हम observe कर रहे हैं या हमारे किसी close friend के साथ हो रहा है, what should be my course of action there? I always say try to get more facts rather than jumping on sides कि भाई ये सही लग रहा है या ये सही लग रहा है. That is just an emotional response. A far more mature response as an evolved society, as a mature society, it is to gather more facts. Wait for facts till the time we go and vomit our opinion out in the internet. Right now, there was this punish my rapist, thing which I did express some views on because I gathered enough facts. I collected enough data points to be 100% sure that this is a lie. This was in fact. उसको explain कर थोड़ा what really happened and what was the thing and what were your facts. I don't want to comment on it exactly right now because certain things are privileged communication. समझ रहा हूँ. Okay. Right? Attorney-client privilege also to a certain extent because certain things were told to me in confidence. Right? I do not want to be talking about it. I'll talk about it later when we get something more concrete in our hands. Right? Because certain things I do not want to, which are not in the public domain, which are perhaps with something which I, things which I know. But I could, in that moment itself, right, the way the story is written, I can to a certain extent sense this, right? And what is horrifying is that because a few comments down below say, इसने मेरे साथ भी किया था. Now everyone's like, देखो जी, this is a common thing. He's a serial rapist. He's a serial molester. He's a serial harasser. And this is, have any of these people filed any complaints? And then a bunch of people say, how can he not be guilty because he was thrown out from his school as well? How do you know that he was thrown out from his school? Because another couple of people mentioned it in the comments. Has there been any report? Has there been any fact gathering by any institution? भाई स्कूल से निकाला गया, किस चीज से निकाला गया और उससे फर्क क्या पड़ता है, क्यों निकाला गया? पैंट में सुसु कर दिया, किसी लड़की को छेड़ा या किसी का टिफिन चुरा के खाया. हाउ डू यू नो? राइट इज ऑल आई एम सेइंग. एंड इट्स वेरी इजी, एटलीस्ट फॉर मी आई फील, टू सी पैटर्न्स. राइट, पैटर्न्स इन द वे एलिगेशंस आर पुट इन. जैसे 2-3 पैटर्न्स क्या होते हैं ऐसे केसेस में वेयर यू कैन टेल कि यार ये तो झूठी है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्बलाइज, राइट, अ पर्टिकुलर थिंग, बट इट्स द वे द स्टोरी इज नरेटेड. राइट, इनफैक्ट आई विल टेल यू दिस आल्सो. मैं मतलब मैं ये भी बोलता हूँ, तो पता है क्या होता है, एक कहानी जिस तरह से वीव करी जाती है ना, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है और कितना लीगल वर्बोज यूज हो रहा है, वो बहुत आराम से पता चलता है. अभी कुछ साल पहले की बात है, एक लेडी जो एक्चुअली सेक्सुअल हरासमेंट का विक्टिम थी, क्योंकि आदमी ने, भाई दिख रहा है फेसबुक पे कॉलीग को कुछ भी उल्टा सीधा बकवास कर रहा है, तो उसके वकील जो भाई कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, उन्होंने कंप्लेंट बना के दी. मैंने कंप्लेंट देखते कहा, भैया ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी सिविल लॉयर ने एक कोई सिविल सूट फाइल किया है कोर्ट के अंदर, जो तुम कंप्लेंट पुलिस को देना चाहते हो. अब मी बीइंग प्राइमरीली अ क्रिमिनल लॉयर, मैंने पूरी कहानी को काफी मोल्ड किया और मैंने कोशिश करी कि भाई उसको उतना ऑथेंटिक जितना उसका मतलब द सेंस ऑफ द स्टोरी वाज उसको रखो. पर देख के पता चलता है कि ये किसी ले पर्सन ने ये चीज लिखी है या किसी भाई कॉर्पोरेट लॉयर ने लिखी है या किसी हार्डकोर क्रिमिनल लॉयर ने लिखी है जिसको पता है. और मैं यही बात में पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले यही बात बोल रहा था कि ये जो चीजें होती है, मेरे को नशीला पदार्थ पिलाया गया, मेरी वीडियो बनाई गई, धमकी दी गई, वायरल कर देंगे, तो ये वायरल वाली चीज क्यों आती है? ये वायरल वाली चीज इसलिए आती है क्योंकि जब लड़का एंटिसिपेटरी बेल लगाता है तो जज, कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूटर पीपी ये कहता है कि जी अगर आपने लड़के को बेल दे दी ना तो लड़का इस वीडियो को वायरल कर देगा. इस वीडियो को हमको रिकवर करना है. कौन सी वीडियो? नॉन एग्जिस्टेंट वीडियो विच हैज टू बी रिकवर्ड बिकम्स अ ग्राउंड for denying bail to the boy, right? अब नशीला पदार्थ पिला के that kind of explains कि अच्छा भाई वीडियो कैसे बनी, right? क्यों वीडियो इसलिए बनी क्योंकि मैं बेहोश थी. बेहोश कैसे हुई? क्योंकि कुछ जूस पिलाया गया फिर मैं बेहोश हो गई. It's a common story which is built up, and again I come back to the point. The main biggest problem is हमने एक mindset बना रखा है कि भाई औरत अगर कुछ भी बोल रही है ना तो उसको उसका यकीन मान लो, सच्ची होगा. And the horrifying part is today क्योंकि लौंडे हैं वर्जिन भाई, उनको मिलती नहीं लड़कियां. I mean, उनको लगता है लड़कियां एंजल होती हैं जब तक उनका घर नहीं लूट ला जाती. That's not the point यार. There are other things as well, right? हम अपना ट्रांसपोज कर लेते हैं हमारे खुद का वो कि अच्छा तो मेरी बहन के साथ, मेरी माँ के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो मैं कैसा रिस्पॉन्ड करता. It's very irrational response यार. तुम्हें बट भाई मेरे को पता है ना, मेरे खानदान वाले झूठे हैं. मैं नहीं सोचता ना, मुझे पता है झूठ बोलते हैं भाई लोग. I mean, sure. Need to be mature enough कि शादी में भी इतनी चीजें होती हैं कि भाई बेचारी लड़की और ये वो, और वो सारे तुम्हारा घर बार लूट के चली जाती है. भाई ये कैसे होता है? कई लोग लड़की से शादी करते हैं और भाई शादी के बाद वो जेल में जाते हैं और उनका सारा बिजनेस, उनका सारा घर
उनके पेरेंट्स भी उनके साथ जेल में बैठे हुए हैं और सब कुछ लूट लिया गया है। भाई ये कैसे होता है, क्या स्कीम है ये? द इजीएस्ट वे टू गेट रिच वी कैन कॉल इट। काइंड ऑफ बिकम अ स्कैम यार, मतलब कैसा है, मेरे को बताओ कैसे वर्क करता है इतने ये? मेरे पास केसेस हैं जहाँ पे लड़की 1 या 2 दिन रही है या 4 दिन रही है या महीना भर रही है, घर जाती है कुछ बहाना मार के कि मैं कुछ दिन में आती हूँ, ओके, और उसके बाद सीधा डालती है केस, और केस में भाई FIR करवाती है, डाउरी हरासमेंट, एक डोमेस्टिक वायलेंस की एक पिटीशन डालती है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए, और तीसरा एक वो मेंटेनेंस का केस डाल देती है कि भाई मैं अबला नारी हूँ, मेरा पति बहुत पैसा कमाता है, मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अब इन सब केसेस के अंदर स्पेशली जब थोड़े शरीफ थोड़े भोले लोग होते हैं जो कहते हैं भाई हम तो कभी थाने नहीं गए, हमने तो कभी कचहरी का अंदर का हिस्सा नहीं देखा, हमारे ऊपर ये क्या क्या हो रहा है, वो कहते हैं भाई जान है जहान है, जो मांग रही है दे के खत्म करो, राइट? इट्स बिकम अ प्रॉपर इंडस्ट्री, राइट? एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि लड़की ने भाई एक बार ये किया, फ्रॉड, डिवोर्स ले लिया, आदमी को पता कैसे चल रहा है कि लड़की ने कितनी बार पहले और ये यही हरकत कर रखी है? कैसे पता चल रहा है? कोई तरीका ही नहीं है, पता ही नहीं लग सकता। इट इज वेरी सैड इन फैक्ट। तो एक बात बता, लाइक आई हैव अ क्वेश्चन हियर, जब मैरिज होती है, रजिस्टर होती है, तो कोई पोर्टल नहीं है जहाँ शादी का पता चले हमें? जरूरी नहीं है कि रजिस्टर हो, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी पर से, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। इवन अदरवाइज लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रजिस्टर देयर मैरिजेस, राइट? तो वो अलाउड है? एंड इवन अदरवाइज देयर इज नो लाइक सेंट्रल डेटाबेस काइंड ऑफ अ थिंग कि भाई तुमने नाम डाला तो पता चल गया कि इसकी शादी तो पहले ही हो रखी है। नेहा शर्मा कितनी होंगी इस देश के अंदर? लाख। तो हमें नेहा शर्मा चाहिए ही नहीं भाई। इनफैक्ट लेट मी टेक इट अ स्टेप फर्दर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रेप केसेस। आज जैसे हुआ, राइट, आज मेरा डिस्कशन हुआ था इस आदमी के साथ, वो कहता जी मेरी इस गर्लफ्रेंड ने मेरे ऊपर रेप केस डाल दिया। अब मेरे को पता चला कि इस लड़की ने एक और लड़के पे यही कि भाई मेरे साथ, मैंने जिस दिन बलात्कार किया सोटू से, उससे 3 महीने पहले इस लड़के ने भी उसके साथ बलात्कार किया, शादी का वादा करके, और भाई दोनों के साथ वो हो रहा है। मैंने पूछा हाउ डिड यू फाइंड आउट कि इस लड़की ने एक और आदमी के ऊपर रेप केस कर रखा है? एंड द गाय सेड कि चांस की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी डेटाबेस में निकल के आएगा कि इस लड़की ने औरों के साथ भी ये कर रखा है, राइट? द सैड रियलिटी इज उस आदमी ने बताया कि मैंने फेसबुक पे कुछ ढूंढा, क्योंकि मैंने पहले किसी पुरानी चीज को कनेक्ट किया, फिर मैंने किसी दोस्त को भेजा उसके उस आदमी के घर पे, फिर पता चला कि भैया इस लड़की ने तो इस लड़के के ऊपर भी एक रेप केस कर रखा है। मैंने पूछा उससे इसलिए बिकॉज आई वाज सरप्राइज्ड, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पता ही नहीं चलता भाई कि एक ही मेम साहब ने कितने आदमियों पे शादी का झूठा वादा या नशीला पदार्थ पिलाके का वादा कर रखा है। Bro, ये database का कुछ वो डाल तू PIL or something as you're saying. Is there a request that we can put in? Nothing. In fact, कुछ तो कर, your dad's like the bar council nothing president. Nothing. बिकॉज हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है, इनफैक्ट एक किसी और जेंटलमैन ने PIL डाली थी, उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड एनीवेयर। एनीवेयर मतलब एनीवेयर, राइट? तो पहले तो ये होता था, एक तो ये सेक्शन है, आई बिलीव सेक्शन 228A है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अगर आप कहीं पब्लिश करते हो विक्टिम का नाम तो भी आपको सजा होगी, क्योंकि आपने विक्टिम का नाम पब्लिश किया है। अगर कोई रेप केस है उसमें नहीं, विक्टिम का नाम आपने, हम बस डालेंगे कि लड़की, मतलब बस हमारे शादी के रिकॉर्ड्स मिल जाने चाहिए भाई। शादी इज वन एस्पेक्ट, फॉल्स रेप केस इज अनदर एस्पेक्ट, राइट? तो उसमें भी आई एम टेलिंग यू कि एक लड़की 4 पे या 40 पे डाल रही है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है पता लगाने का। जैसे यूएस में होता है, you have a registered sex offender list. Is that something that exists here? I don't believe there is, number one. But even otherwise, my point is, अगर एक registered sex offenders की भी लिस्ट होगी, उसके अंदर क्या होगा कि एक्स आदमी के ऊपर जो है ये एलिगेशन लगा है, सो वो तो आदमी बेचारा, उसने तो एक बार झेल लिया, अब वो भाई अपने घर के अंदर 4 दीवारी में बैठा रहता है कि भैया आज इसके बाद में निकलने नहीं वाला घर से। बट जो लेडी है जिसने केस फाइल किया है, उसका नाम क्या निकल के आता है? मिस एक्स। मिस एक्स एवरीवेयर, सो लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ मिस एक्स एवरीवेयर, राइट? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हाउ डू यू इवन फाइंड आउट यार? हाउ डू यू फाइंड आउट कि भाई इसी एक लड़की ने एक आदमी पे या 2 पे या 20 पे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज या इवन अदरवाइज कि मेरे को नशीला पदार्थ हो व्हाटएवर का एलिगेशन लगा रखा है। दैट्स व्हाई इट्स बिकम अ प्रॉपर इंडस्ट्री। उस तो बेचारा वो आदमी कहता कि चांस की बात है, मुझे पता चल गया, अदरवाइज मैं तो झेल रहा था केस। बट देन अगेन यू कांट आल्सो बी लाइक कि उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दो, बिकॉज़ जिन लड़कियों के साथ सही में ये चीजें हो रही हैं, वो दे वुड नॉट वांट देयर आइडेंटिटी टू बी रिवील्ड, और इसी को इजी करने के लिए मे बी देयर मस्ट बी दिस प्रोविजन कि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। बट देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म, एटलीस्ट ये पता चल जाए कि अगर किसी का प्रूव हो गया फॉल्स केस है तो नाम उसका वहां आना चाहिए ना। बच्चा औरत है, दैट हैपन? नॉट रियली।
कोर्ट्स not तब भी happened. कहती है। Majority of the cases, 99.99% of the cases लड़की फाइल करती है। लड़की को पता है कि अगर मेरा झूठ भी साबित हो गया तो भी कुछ तो भी ऐसा नहीं है कि मेरा नाम स्प्लैश किया जाएगा कि हाँ भाई मिस नेहा शर्मा ने ये काम किया है, ठीक है ना। अल्टीमेटली उसको पता है कि हाँ भाई मैं हमेशा विक्टिम ही रहूंगी। अब चाहे इस विक्टिम मैडम ने कितनों के साथ ये कांड किया हो, द विक्टिम टैग हमेशा रिमेन, एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स। As a man, can we put like a rape case on the woman? Obviously not. नहीं। और जब मेरे को वो जबरदस्ती किस करवाया जा रहा था तो मैं केस नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली नो। ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो एक सिविल सूट फॉर डैमेजेस, बस। बट कि भाई मेरे को कॉम्पनसेशन चाहिए। देर आर सम थिंग्स फॉर विच भाई द इंडियन पीनल कोड और देर आर अदर स्टैट्यूट्स ऑल्सो जो कहते हैं कि फॉर एक्स एक्शन देयर विल बी अ वाई रिजल्ट। तो अगर वो एक्स एक्शन वाई रिजल्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि लड़की कहती है मेरे साथ रेप हुआ, आदमी जेल जाएगा मिनिमम 10 years के लिए। लड़का कहता है मेरे साथ रेप हुआ, देयर इज नथिंग इन द स्टैट्यूट बुक, राइट। से फॉर एग्जाम्पल किस कर ही लो, चुपचाप कुछ मत करो। नॉट रियली, आई मीन क्योंकि मैंने मना करा, वो बोलेगी मैं तो तेरे ऊपर केस डालूंगी, तूने जबरदस्ती मेरे साथ करा है। ये तो इनफैक्ट काफी बार ये होता है, ये ऐतराज में बार होता है ये, प्रियंका चोपड़ा वाली, राइट। मैन रिजेक्ट्स अ वुमन्स मूव, तू देख बेटा, राइट, एंड इट हैपेंस सो मेनी टाइम्स, राइट। द गाय सेज आई हैव अ गर्लफ्रेंड, द गाय सेज व्हाटएवर आई एम गे, आई डोंट लाइक यू, आई थिंक यू आर जस्ट अ फ्रेंड, और लड़की आके बोलती है कि ही अटेम्प्टेड टू do this and this and this with me. Stark reality and very very sad situation. ठीक है। अब उसमें क्या क्या होता है जब 2 दिन बाद लड़की ने बोला शादी के कि मेरे साथ XYZ हुआ है, वो क्या पैकेज है? एज यू से कि भाई एक ना वो पूरा पैकेज बना रखा है लॉयर्स ने, डिवोर्स पैकेज यू कॉल इट, राइट? एक्सप्लेन दैट थोड़ा सा मेरे को। सो डिवोर्स पैकेजेस, भाई आप हमारे पास आइए मैडम, हम आपके लिए आपके पति के खिलाफ नो प्रूफ नीडेड, अच्छा, no मैरिज सर्टिफिकेट नीडेड, नो आई मीन मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं। इनफैक्ट आई हैव अ फ्यू क्लाइंट्स जो जिनके केसेस में ये है, लड़की कहती है कि इसने मेरे साथ शादी करी, शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, और वो कहती है कि शादी हुई और फिर उसके बाद ये हुआ है। अच्छा, सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस हैपेंस, गार्बेज, कंप्लीट गार्बेज, राइट। तो क्या क्या है उसमें एग्जैक्ट पैकेज में? व्हाट आर द थिंग्स दैट दे पुट इन देयर? द लॉयर्स से मैडम जी हम आपके लिए करवाएंगे तैयार एक FIR अंडर सेक्शन 498A फॉर क्रुएल्टी फॉर द पर्पस ऑफ डाउरी। थोड़े बहुत डाउरी हो गया एक, थोड़े बहुत और आपको मारपीट हुई है क्योंकि आपने दहेज मांगा है, मारपीट हुई कि मेरी ज्वेलरी रख ली जो मेरे को स्त्रीधन मिला था, फिर ससुर ने आके मेरी छाती दबाई, मेरे ब्रदर इन लॉ ने आके छाती दबाई। तो हमेशा एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग होता है ऑफ द लेडी, अगेन व्हाई नॉट द लेडी, लॉयर्स, ताकि हम एक 354 का एलिगेशन डाल दें, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, राइट, यूजिंग फोर्स टू आउटरेज मॉडेस्टी। तो डाउरी वाला कौन सा सेक्शन था? 498A, 498A, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। 376, 406, दैट्स 406, 406, 376 नॉर्मली नहीं लगता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर, अनलेस लड़की कहती है कि मेरे ब्रदर इन लॉ या मेरे फादर इन लॉ ने मेरे साथ रेप किया है, तो उसमें 376 भी लग जाता है। 377 हस्बैंड के खिलाफ लगता है कि उसने मेरे साथ अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, व्हिच इज ईदर एनल सेक्स और ओरल सेक्स, वो भी काफी लगता है। उसमें भी डिस्प्यूट चल रहा है काफी। हम मेंटेन करते हैं कि भैया 377 एप्लीकेबल नहीं है, उसके अंदर लॉ का लॉजिक है, बट हम कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए, बट तब भी 377 लग जाता है। उसके अलावा सेक्शंस 506, 509, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड वर्ड्स टू आउटरेज द मॉडेस्टी। हाउ डू यू डिफाइन क्रिमिनल इंटिमिडेशन? धमकी दे दी तुमने, दैट इज मैं तुझे मारूंगा, तो मैं क्रिमिनली इंटिमिडेट कर रहा हूँ किसी को। Enough, और मैं स्टोरी में पूरे दिन लोगों को बोलता रहता हूँ बीच बीच में, तो I mean, Instagram story पे people can initiate litigation. They can initiate To what litigation. extent are they incentivized to do it? To what extent do they believe that the police or the judges in the courts are going to believe their version that they had an actual threat of getting beaten up? जैसे दीपक कलाल धमकियां दे रहे हैं लोगों को, लोग बोल रहे हैं भाई ये दीपक कलाल ने धमकी दी है, बोलेंगे भाई ये क्या करेगा। पर उसके अलावा इन द डिवोर्स पैकेज देयर इज सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें लड़की मेंटेनेंस मांगती है, एंड देयर इज आल्सो द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसके अंदर लड़की 3 चीजें मांग सकती है। वन इज कॉम्पनसेशन कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स इमोशनल, इट्स वर्बल, इट्स इकोनॉमिक वायलेंस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। इज अ वेरी एक्सपेंसिव डेफिनेशन सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। उसके अंदर साथ साथ लड़की ये भी बोलती है कि मेरे को रेजिडेंस ऑर्डर चाहिए, तो जिस घर के अंदर या तो मेरा पति मालिक है, या मेरे इन लॉज मालिक है, या मेरा ब्रदर इन लॉ मालिक है, जिसमें मैं कहती है मैं रही हूँ, कभी कभार रही भी नहीं है, उस घर में वो कहती है मुझे रहने का हक चाहिए। उसी केस के अंदर वो कह सकती
सकती है, अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, तो इन लोगों को बाहर करो, दैट्स आल्सो समथिंग व्हिच इज पॉसिबल। तो ये एक ही साथ डलता है या सीक्वेंशियली जाता है, ये कैसे होता है? लाइक इफ देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ chronological order, lot of variables, you know, lot of vibes, matlab, you know, it depends on the lawyers, right? How comfortable they are, how much money, how much fees they are getting, right? How motivated the lawyers are, how motivated the wife is, right? अभी थोड़ी देर पहले I got a call from a friend who says कि you know, wife जो है झूठे केस नहीं फाइल करना चाहती, वो genuine केस फाइल करना चाहती, right? क्योंकि उसके साथ थोड़ा बहुत you know बदतमीजी हुई है, she wants to get a divorce and she wants to get alimony and she wants to get maintenance. The sad reality of the system is, I said, भाई देखो, अगर नहीं करेगी वो मार पिटाई और डिवोर्स, so then it's a problem for her as well. डाउरी वगैरह नहीं करेगी तो हाँ, क्योंकि फिर then the judges don't take it seriously. Yeah. Because we do cry wolf, wolf, wolf every day, and then genuinely a wolf comes in. Right? So then it's taken. तो इसमें तो क्या ही है भाई, आइटम नंबर 8 के अंदर तो जज साहब कह रहे हैं भाई अच्छा लड़की कह रही है कि मेरे से मेरे पति ने बदतमीज से बात करी, पर आइटम नंबर 7 1 to 7 में मारा पीटा छाती दबाई सब कुछ किया, और उसके बाद मतलब ये सब हो रहा है, तो यहाँ पे है, तो मैं किसको ज्यादा सीरियसली लूँ? मारा पीटा छाती दबाई या फिर वो मेरे से बदतमीज से बात करी, which is unfortunately the ground reality is the truth. And you know, I mean, what's the impact? At the end of the day, this means that genuine victims are suffering, right? And the scamsters, the jilted lovers, the jilted wives, they are the ones who are making the jilted क्या होता है भाई? jilted मतलब फूके हुए, जल गए, वो भाव नहीं मिला, लाइक यूर विद समवन छोड़ के चले गए, तुम्हें गुस्सा हो गया, यू पिस्ड ऑफ। ठीक है, अब इसको एक एक करके देखते हैं। जो डाउरी वाला है, व्हाट डज द लॉ से फॉर डाउरी? लाइक अब जैसे एवरीवन नोस डाउरी इज इलीगल, यू कांट आस्क फॉर इट, यू कांट डिमांड इट, देनी भी नहीं चाहिए, व्हाटएवर, एवरीथिंग अगेंस्ट, बट देन देयर इज सम अदर थिंग जो आजकल चल रहा है, गिफ्ट दिया है भाई हमने, तो व्हाट इज दैट डील? And gift thing has always been an interchangeable thing, right? We joke about it. This police officer cracked a joke a couple of months ago. He said, देखो जी, लड़की और लड़की वाले जो भी लड़के को देते हैं, चाहे किसी भी कैपेसिटी में हो, उसको माना जाता है दहेज। हमने पैसा दिया, दहेज। हमने फ्रिज दिया, गाड़ी दी, बिस्तर दिया, माइक्रोवेव दिया, वो हो गया दहेज। लड़की को जो मिलता है, लड़का और लड़के वाले जो भी देते हैं, चाहे वो लड़की वाले कुछ भी देते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, माइक्रोवेव हो, वॉशिंग मशीन हो, कुकर क्यों ना हो, वो सब बन गया दहेज। अब स्त्रीधन तो हर कोई भाई छत पे खड़े होकर चिल्ला रहा होता है, लड़की का हक है, लड़की का अधिकार है, तुम कैसे ले सकते हो। और कुछ भी जो लड़की ने दिया है लड़के को, वो क्या है जी? दहेज। सोशल ईवल, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, हैज टू बी बीटन आउट ऑफ द सिस्टम एंड यू शुड गो टू जेल फॉर दैट। राइट। अब इस केस में लेट्स से इन अ सिनेरियो दे गिव इट टू द गर्ल ओनली, देन सी देयर आर डीपर इश्यूज इन्वॉल्वड, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम्स मेरे पास लोग आके बोलते हैं इसने ऐसा किया, फॉर एग्जांपल कि उन्होंने तो अपनी बेटी को दिया, उसने रखा, और जब वो गई तो वो अपने साथ लेके चली गई। there are deeper issues involved, right? अगर कोई जैसे अभी you said कि भाई लड़की को दिया है, right? तो लड़की ले गई, so there are many more deeper issues, right? कोई बंदा बोलता है कि मेरी बीवी ने तो एलिगेशन लगाया पर उसके पास तो कोई प्रूफ नहीं है, या वह आदमी बोलता है मेरी बीवी ने एलिगेशन लगाया, मेरे पास प्रूफ है कि जो वो बोल रही है वो झूठ है। What you need to understand is that ये मैट्रिमोनियल लिटिगेशन ना एक तरह से these are a series of steps, right? उन steps के हिसाब से अगर तुम चलोगे तो तुम निकल सकते हो। steps को नहीं फॉलो करोगे सोच के कि नहीं जी मुझे अपना दिमाग लगाना है, तो you will be stuck with the problem, right? A lot of people think अरे मेरे पास प्रूफ है, तू प्रूफ कब दिखाएगा मेरे भाई? प्रूफ का टाइम आएगा, साल नहीं 8 साल 9 साल बाद। That's the problem. तो अगर तुम सोचो कि मेरे पास ये है या मेरे को सिस्टम में मेरे को फेथ है, मैं तो अनफॉर्चुनेटली कहता हूँ भाई सिस्टम में फेथ इज अ बिग प्रॉब्लम, इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। अगर तुमने रूल्स ऑफ द गेम जिस तरह से भाई जो लीगल स्ट्रैटेजी काम करती है, अगर तुमने वो नहीं करा तो चाहे तुम्हारा कितना भी सच हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरी बीवी मेरे ऊपर भाई फॉल्स केसेस फाइल करती है और मैं कहता हूँ मेरे पास प्रूफ है कि जो बोल रही है झूठ है, कॉल रिकॉर्डिंग है, वीडियो प्रूफ है, चैट्स के रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ है मेरे पास, प्लस बीवी के पास कुछ भी प्रूफ नहीं है टू एस्टैब्लिश हर क्लेम्स। मैं कहता हूँ जी आई एम कॉन्फिडेंट इंडियन जस्टिस सिस्टम मेरा साथ देगा। क्या होने वाला है, मैं जो भी मेरी बीवी मेरे ऊपर केस फाइल करेगी, उसका केस का डिसीजन एंड में आएगा कि हाँ भाई बीवी प्रूव नहीं कर पाई है, या फिर चलो ठीक है भाई अमीश अग्रवाल ने कॉन्क्रीटली पूरा झगड़ के लड़के मर के दिखाया है कि बीवी झूठ बोल रही है,
क्या होने वाला है? पहले तो 8 या 9 साल के बाद क्या होगा उसको छोड़ो, शुरुआत में क्या होगा? बीवी मांगेगी मेंटेनेंस, अमीश अपना कमाया जो भी महीने का कमाता है उसका 1/3 बीवी को देगा, राइट? सेकंड, अमीश का घर या अमीश के माँ बाप के घर में बीवी अंदर जाके घुस के कब्जा करती है और फिर माँ बाप को ही और अमीश को बाहर निकाल देती है कि नहीं जी मेल मेंबर्स अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं तो बाहर निकलो अमीश जी। तीसरा, वो डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन फाइल करती है, कहती है कि मेरे को जी कॉम्पनसेशन चाहिए, जहाँ पे वो बोलती है मुझे 5 करोड़ या 10 करोड़ या 15 करोड़ कुछ भी मांग सकती है अनाप शनाप, और उसके अंदर भी वो इंटरिम मेंटेनेंस मांग रही है, उसके अंदर वो रेजिडेंस ऑर्डर मांग रही है, एंड दैट्स द होल प्रॉब्लम। शुरुआत में ही बीवी के केसेस पे, और अच्छा एक और सॉरी विच आई फॉरगॉट इज 498A FIR, राइट? तो जी पुलिस के चक्कर कट रहे हैं, अगर अमीश ने गलती करी तो पुलिस अरेस्ट भी करेगी, तो आप पुलिस के चक्कर काट रहे हो, अरेस्ट होने की पॉसिबिलिटी फेस कर रहे हो, आप मेंटेनेंस दे रहे हो, आप रेजिडेंस ऑर्डर में अपना घर का कब्जा ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले हो। ये सारी चीजें आप फेस करोगे शुरुआत में ही। उसके बाद 10 साल के बाद जब रिजल्ट आता है ना कि अमीश ने कंक्लूसिवली प्रूव किया है कि बीवी के सारे एलिगेशंस झूठ हैं, तो क्या होता है? जज कहता है कि ठीक है जो पैसा तुम्हारे को मिला था तुम वापस करो, तुम घर छोड़ो, तुम्हारे खिलाफ हम अब पर्जरी और मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस चलाएंगे। द हार्ड रियलिटी इज नन ऑफ दैट हैपेंस, राइट? द जज सेज ठीक है, maybe Amish's wife was not able to prove any of these things, but that does not mean that we are going to, dismiss her cases and that we are going to tell her to refund the money, like leave the house. That's the whole problem. But क्यों? तो कुछ नहीं कर सकते तुम। क्यों होता है? You ask क्यों? हाँ, वो क्यों का मतलब यही है, अगेन विमेन आर ट्रीटेड लाइक चिल्ड्रन। अगर उसने कुछ गलत किया है, उसने कुछ झूठ बोला है ना, अगर बाई चांस 1 in 1000 जज कहता है भाई मैं अपने रिकॉर्ड पे नहीं चाहता कि मैंने लड़की को जेल भेजा, क्योंकि भेजा तो अपील में मैटर जाएगा और दूसरा बैठा हुआ कोई एक और पंपस जज होगा जो कहेगा तुमने लड़की को तुमने जेल भेज दिया। द होल कॉन्सेप्ट इज, अगर कोई कोशिश भी करता है ना तो विमेन्स राइट्स मूवमेंट, राइट, ये जो फेमिनिज्म मूवमेंट है बहुत ही विशियस है। एक तरफ तो भाई you've got the new age feminism कि भाई women can do whatever they want and body positivity and my body my choice and everything else, and that women are being oppressed. On the other hand, हम जब बोलते हैं ना हमारे घर की लड़की हमको बचा के रखनी है, हमको अगर उसके साथ कुछ होता है तो हम जिम्मेदार हैं, हमको प्रोएक्टिव एक स्टेप लेना है ताकि हम लड़की को बचा के रखें, उसमें कभी भी फेमिनिस्ट बीच में आके नहीं बोलते नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, लड़की को बचाना कोई तुम्हारी वो नहीं है, लड़की इज अ मैच्योर अडल्ट एंड शी कैन टेक केयर ऑफ सेल्फ। वो कभी नहीं बोलते। जो हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो तो हमको दे ही दो, हम खुशी खुशी लेंगे, ठीक है। बट जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है या फिर भाई तुम्हारे व्हाट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंजर्वेटिव पीपल सेइंग कि भाई वी आर क्लोज टू आवर वुमेन, उसमें क्या होता है नहीं जी वुमेन आर एम्पावर्ड, दे आर इक्वल व्हाटएवर, राइट, दे आर एंड दे हैव द राइट टू मेक देयर ओन चॉइसेस। इस सब खिचड़ी के बीच में आई फील men become a disposable tool. तो इसमें you pay taxes, then you pay maintenance to your wife, you pay alimony, you pay child support, ठीक है ना? The possibility of going to jail, you pay the cops money. तो how much, अब जैसे dowry we spoke about अभी, मतलब उसमें even if the girl gets something for her वो लेके चली गई तब भी problem है ही उसमें, कोई solution नहीं है। The problem is the way the police and the justice system, the judges, right? They are ready to believe the versions of the wife. They are ready to burden the husband with several, duties, irrespective of wife not being with me without any reason. My wife is having affairs. My wife is, verbally and physically beats me. None of that is relevant. तुम्हारी बीवी तुम्हारी ड्यूटी मेंटेनेंस दो, तुम्हारी बीवी मेंटेनेंस घर में रहेगी। मेंटेनेंस कितना देना पड़ता है? It is very variable. Somebody asked me मैं कितना देना पड़ेगा, a general rule of thumb is if your wife is earning nothing at all, approximately between 1/5 to 1/3 of your in hand salary. But maintenance is the woman's right. That's what the law says. And the worst part is, जैसे for example कोई कहता है उसका तो बॉयफ्रेंड है फिर क्यों देना है मुझे, लॉ सेज कि बॉयफ्रेंड है तो भी देना है। अगर एक एक्सेप्शन है जिसमें वो कहते हैं कि अगर लड़की इज रिजाइडिंग इन अडल्टरी, अगर उसका लिव इन रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन चल रहा है तो फिर शी इज नॉट इंटाइटल्ड। बट कोई आदमी प्रूव कैसे करे कि मेरी बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रिलेशनशिप में रह रही है, तुम प्रूव कैसे करो? और वो प्रूव भी कब होगा? एट द राइट स्टेज, एट द राइट स्टेज। 10 साल तक तुम पैसे देते रहो। तो लोग बोलते हैं ना कि भाई ये आर्टिकल आया जिसमें अगर बीवी ने ये करा तो ग्राउंड फॉर डिवोर्स, अगर ये हुआ तो ग्राउंड फॉर डिवोर्स। मैं कहता हूँ भाई ये पूछ लिया करो कि पूरे केस में एक्चुअली हुआ क्या है।
ऐसा तो हुआ नहीं कि आदमी ने केस आज डिवोर्स का डाला कि मेरी बीवी अफेयर है तो मुझे डिवोर्स चाहिए और अगले दिन डिवोर्स मिल गया। या फिर चलो अगर 10 साल डिवोर्स का केस चला, कोई बड़ी बात नहीं है, उस दौरान में उस आदमी के साथ क्या हुआ, बीवी ने डाले सारे केसेस, पति ने भाई पैसे दिए पुलिस को या अरेस्ट हुआ, साथ में मेंटेनेंस दिया बीवी को, साथ में अपने घर पे कभी कभार कब्जा खोया, ठीक है, ये सब हुआ। उसके बाद 10 साल के बाद कोर्ट कहती है कि अगर बीवी ने XYZ किया तो पति का हक है डिवोर्स लेने का, चलो डिवोर्स भी मिल गया। उसके बाद जो न्यूज रिपोर्ट्स नहीं बताती हैं, द फैक्ट इज कोर्ट डिवोर्स देते हुए भी कहती है हाँ ठीक है बीवी का बॉयफ्रेंड था, हाँ ठीक है बीवी मारती थी, हाँ ठीक है बीवी आपको 100 लोगों के सामने नपुंसक बोलती थी, तो हम डिवोर्स दे रहे हैं। पर साथ साथ बीवी के मेंटेनेंस के लिए आफ्टर डिवोर्स हम एलिमनी फिक्स करते हैं एज XYZ अमाउंट, 1/3 ऑफ योर सैलरी। नॉट I mean, in that situation it becomes the parameters are different, right? अलग हो जाता है। Courts come up with different calculation because the court says कि अब हम मंथली नहीं करेंगे ताकि बीवी को बार बार आना पड़े कचहरी, हम एक one time lump sum Settlement. alimony amount, not settlement, it's not settlement is in compromise. तो what's the difference between alimony हम फिक्स करते हैं जो हस्बैंड को देना है। तो पहला तो जो भी हस्बैंड के ऊपर बीत रही है वो बीत रही है, और उसने अपना केस फाइल किया, जज साहब मेरा प्रूफ देख लो, मेरा ये देख लो, मेरे उसके प्रूफ देख लो, कुछ भी नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। जज कहता है हमें नहीं पता जी, बाद में देखेंगे, अभी के लिए इंटरिम मेंटेनेंस देते रहो। फिर उसके बाद कोर्ट कहती है हाँ ठीक है देखो मतलब ये सब तो देखा हमने, तो चलो डिवोर्स तो बनता है, पर डिवोर्स देते देते देखो पहले तो इंटरिम मेंटेनेंस दे ही रहा था, ठीक है, अब आगे भी लड़की की जरूरत तो है ही, तो जो है उसको चलने दो। एंड देन द कोर्ट्स कम अप विद कंप्लीटली आर्बिट्ररी। अब तू पूछे भाई क्या कैलकुलेट कैसे होता है एलिमनी, कुछ भी नहीं है टू कैलकुलेट एलिमनी। अच्छा, बट मैंने देखा है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई अगर 30,000 अ मंथ इंटरिम मेंटेनेंस पे करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ प्रायर ऑर्डर्स, तो कोर्ट कहेगी ठीक है व्हाट वुड बी अ रीजनेबल अमाउंट टू गिव अस अ परमानेंट सेटलमेंट, वन टाइम लंप सम, उसके बाद ताकि वो और ना मांग सके। सो लेट्स गो विद 30,000 पर ईयर वुड बी अराउंड 3,60,000, लेट्स मल्टीप्लाई दैट बाय परहैप्स 10, सो 36 लाख दे दो, दैट शुड बी इनफ फॉर हर कि अगर वो FD भी बना दे इस अमाउंट की तो भी उसको थोड़ा बहुत 36 लाख आता रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे शुरुआत में तुम्हें तकलीफ हो रही है, बाद में तुम्हें तकलीफ हो रही है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। एज अ मैन यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। तो सेटलमेंट अलग है, एलिमनी अलग है, और एलिमनी की भी एंड में एक पूरा टोटल लंप सम अमाउंट से सेटलमेंट या कुछ होता है। एंड जब तक वो डिसाइड नहीं होता तब तक इंटरिम मेंटेनेंस बीवी को दो। If she till the time she doesn't have another live-in boyfriend or gets married, करेक्ट, ठीक है, लेट्स से तुम्हारी शादी एक ही दिन हुई, अगले दिन डिवोर्स हो गया, तब भी देना है आपको। अगले दिन डिवोर्स नहीं होता ना, होता ही नहीं है, हुई केस होएगा पहले, जेल होएगा। अगले दिन लड़की छोड़ के चली गई फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी मेंटेनेंस देना है। आप बोलो जज साहब एक दिन रही है लड़की, तो वो बता ना उस सिनेरियो में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगी टिल द टाइम दिस केस विल गेट सेटल्ड। जैसे अभी यू आर सेइंग कि लड़की आई 1-2 दिन बाद घर चली जाती है, फिर ये करती है, फिर ये करती है। सो टेल मी द सिचुएशन दैट ट्रांसपायर्स फॉर अ मैन एट दैट टाइम। क्या क्या इवेंट्स होते हैं भाई उसकी लाइफ में? जेल जाना पड़ता है, इधर भागना, उधर भागना, फरार होना पड़ता है। exactly what happens. तो एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकली बता मेरे को, एक लाइक अ स्टोरी वी आर बिल्डिंग, क्या होता है असली में भाई? I have this one client very close to my heart because of certain reasons. I mean the girl goes बैक होम। कुछ हिंदुओं में प्रथा होती है कि भाई एक शादी के अगले दिन या 1-2 दिन के बाद लड़की वापस जाती है मायके, लड़का फिर लेने जाता है उसको, फिर लेकर आता है उसको वापस घर। लड़की जाती है 2 दिन बाद मायके, और लड़का जब जाता है तो उसको लड़के का ससुर बिठा लेता है, देखो जी मैंने शादी में तुम्हारे 20 लाख खर्च करे, आज के आज अभी 20 लाख रुपए दो, मेरी बेटी तुम्हें पसंद नहीं करती, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किसी तरह जान छुड़ा के भागता है। कहते क्या हुआ जी? बस लड़की को सासू माँ ने सब्जी बनाई थी, कुछ पसंद नहीं आई, समथिंग सम नॉनसेंस लाइक दैट। तो कहती मैं तो नहीं जा रही उधर। फिर मैंने समझाया इनको कि भाई आपका करीबन 4 करोड़ का घर है गुड़गांव के अंदर, लड़की कभी भी आकर उसमें कब्जा करके फिर निकालने की कोशिश करेगी, उसको बेचने की कोशिश करो। सीरियसली लिया नहीं, थोड़ा बहुत कर रहे थे कोशिश। जब रजिस्ट्री होने वाली थी उससे 3 दिन पहले लड़की आती है पुलिस के साथ, कुछ पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स के साथ घर में। मैंने बोला जो लड़की की मदर थी, क्या आपको ये डायलॉग बोलना है? मेरी लाश के ऊपर से जाएगी अंदर घर के, मैं खड़ी हूँ, क्योंकि आदमियों को तो पुलिस वाले थप्पड़ मार के साइड कर देते हैं। फिर किसी तरह सास ने रोक के रखा तो लड़की वापस गई, वो बेच पाए मकान। उसके कुछ और दिन बाद लड़की ने जो है मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, पुलिस के सब कुछ किया। लड़के ने हर तरह की कोशिश कर ली कि भैया किसी भी तरीके से FIR ना हो, मेरे घर वालों को तंग ना हो, एक दिन की शादी है, मैंने कुछ भी नहीं किया यार। FIR होती है, चार्जशीट फाइल होती है, घर वालों के चक्कर कट रहे हैं कोर्ट के। डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर केस चल रहा है, लड़की कह रही है मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, लड़की कमाती है, छुपा रखा है, जज कहता है तुम्हें देना पड़ेगा। हम कह रहे हैं भाई ये चीजें हैं, बैंक रिकॉर्ड देखो, सैलरी प्रूफ लगा रहे हैं। अच्छा हाँ देखेंगे।
देखेंगे देखेंगे, राइट? मेंटेनेंस केस में सेम थिंग, देखेंगे देखेंगे अभी के लिए दो, राइट? नाउ हियर्स द थिंग दैट अगर कोई पूछे कि हम कर क्या सकते हैं भाई, हमने केस इस केस में किया, पहले तो हमने अपने सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस फाइल करे। जो लड़की के बाप ने बदतमीजी करी लड़के के साथ, उसका हमने क्रिमिनल केस भी फाइल किया, क्योंकि भाई क्रिमिनल ये भाई रिस्ट्रेंट किया है हमको, दैट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, राइट? दूसरा, हमने सिविल सूट फाइल किया उसी चीज के ऊपर कि हमको कॉम्पनसेशन चाहिए, राइट? फिर लड़के के माँ बाप के साथ भी कॉल्स पे खूब गाली गलौज बदतमीजी करी, उसका फिर इंटिमिडेशन, राइट? लड़के के और रिश्तेदारों को कॉल करके देखो जी लड़का तो ऐसा है, लड़का तो ऐसा है, डेफमेशन, उन सबके हमने सिविल केसेस डाले, क्रिमिनल केसेस डाले, अलग से पति की तरफ से, अलग से पति के माँ बाप की तरफ से, ये सब हमने केसेस डाले, जिसकी वजह से लड़की को भी दिखा कि भैया मेरे खिलाफ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। फिर जब हम जाके प्रूफ दिखाते ना जज साहब लड़की के केस में कि लड़की कमाती है, तो जज साहब हमारे अपने सुस्ताते हुए कि हाँ देखेंगे 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 अभी के लिए करो, ये हर जगह होता है। और हमने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया, हमने उसी टाइम एक पर्जरी पिटीशन लगाई कि जज साहब शी शुड बी पनिश्ड फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग दैट शी हैज एन इनकम। और फिर एक इंक्वायरी के लिए एक अलग से एप्लीकेशन लगाई, हम 3 एप्लीकेशन लगाते हैं, 1 थिंग, 2nd थिंग, 3rd थिंग। फिर जाके जज ने कहा चलो ठीक है, इशू नोटिस, लेट्स सी। ये सब जब हमने किया, उसके बाद जाके लड़की वाले आते हैं, कहते हैं चलो ठीक है सेटल कर ही लेते हैं। जहाँ पे पहले वो बोलते थे कुछ भी हो जाए हम तुमको सबक सिखाएंगे, फिर करीबन 1 साल के बाद बोलते हैं हमको चाहिए 2 करोड़ रुपए एलिमनी में, 1 दिन या 1.5 दिन की शादी में जब साथ रहे हैं। उसके बाद फाइनली बिकॉज़ और वो पहले वो 20 लाख रुपए घर पे रिस्ट्रेन करके दे दिए थे। नहीं, अच्छा वो नहीं दिए थे, बदतमीजी कर रहे थे बट नहीं दिए, ठीक है। फिर और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ इट सेटल हुआ मैटर 15 लाख में। उसमें भी दिल इतना कटता है कि इसमें इनकी क्या गलती, इन्होंने भी तो इनफैक्ट इस केस में लड़के वालों ने इक्वल अमाउंट लगाया शादी में, लड़की ने इक्वल अमाउंट लगाया, राइट? वी आर ऑल ट्राइंग टू बी मोर प्रोग्रेसिव, दहेज लेना देना कि भाई नहीं लड़की वाले खर्च करेंगे, वी आर ऑल एवरीबडी इज कलेक्टिवली ट्राइंग टू बी प्रोग्रेसिव, बट एक तरफ पे यू आर ट्राइंग टू बी प्रोग्रेसिव और दूसरी तरफ पे तो इस वाले में वो लड़की की साइड से पहले से प्लान था या वो सही में उसका मन नहीं कर रहा था और शादी कंटिन्यू करने का, या वो प्लान करके आए थे भाई मुझे पैसे ऐंठने हैं? I feel this is an aspect, this is a potential problem in arranged marriages, जहाँ पे लड़की लड़के के बारे में तो कुछ जानती है नहीं, फिर घर वाले बोलते हैं बेटा शादी करो, और प्रेशर बनाते हैं लड़के के ऊपर लड़की के ऊपर, और जाकर मतलब कभी तो ट्राई करो, होना है, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट, हमने भी तो किया है, हमारी भी शादी बढ़िया गई है, आते हैं ये सब डायलॉग। और उसी सब के बीच में आई फील कि लड़की को रियलाइज हुआ अरे दिस इज नॉट माई सोलमेट जो मैं सोच रही थी, जो मैंने पिक्चरों में और मैंने इंस्टाग्राम के मोटिवेशनल रील्स में देखा है। फिर एकदम से शी गेट्स कोल्ड फीट आफ्टर द मैरिज and then she is like going on to fight all these right and love marriage की situations again यार कोई कहता है ना कि मतलब अच्छा भाई इस वाले केस में मेरी मम्मी बोलती है ओह बनियों के उसमें शादी कभी खराब नहीं होती, बनियों में बिल्कुल बनिए शादी नहीं करते ना भाई, वो बिजनेस एग्रीमेंट करते हैं। I mean that's another joke that non-baniyas like to crack, but anyways this is what my mother says and I say bhai look at my clients, you know, I mean I would say I have some 20-25 clients, all baniyas. Agreement के बाद भी there's no agreement, there's no business है ना, तुम्हारा 100 करोड़ का बिजनेस, मेरा 100 करोड़ का बिजनेस, not a business decision, शादी करा देते हैं, एम्पायर और बड़ा होएगा। It's not a business decision, arranged marriage में यही होता है कि भाई चलो ठीक है कर लो, but arranged marriage happens with the same economic stature only ना भाई। Not necessarily. In fact, I would argue that आजकल तो इतना बुरा हाल है, कितने लोग शादी.com पे मिल रहे हैं अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए, इतने लोग बम्बल टिंडर पे अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, right? So there's no like that concept of arranged marriage, so to say, is not really arranged anymore. I mean, I personally think that शादी.com, Tinder, Bumble is also kind of शादी.com has become like a lot of clients have told me and बहुत सारे हमारे भी सर्कल में लोग हैं, दोस्त, some of my friends have told me भाई शादी.com से they meet a girl, they go on a date, they hook up on the date and I've heard this as वो बहुत हो रहा है भाई, उन्होंने शादी.com का टिंडर बना दिया है। This is gonna beat me up again for this and he'll say भाई तू तो भाई सबको मतलब you know you become like the party pooper। नहीं शादी.com को I understand, वो तो clearly pretext under marriage बनेगा कि so no but people have this thing right कि but you want to test out if you're fucking sexually compatible or not ना, that's what men like to say भाई, अभी even women like to say that भाई। मैंने तो कसम खा रखी है, मैं तो कभी शादी.com पे अपना प्रोफाइल नहीं बनाने वाला। मैं बनाऊंगा ना तेरा, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू मेरा बना ले भाई, ठीक है अब भाई देख if there is a profile of Amisha Agarwal on shadi.com you know that भाई प्रीमियम लेंगे तेरे लिए। अगर एक लड़की है भाई she gets married to a guy, वो लड़का नपुंसक है सही में, he can't get it up, तो अब भाई लड़कियां भी प्रोग्रेसिव हो गई, they want to find out if sexually compatible वो है या नहीं है। Sure, absolutely. In fact, अभी around a month ago, a woman consulted me. She said my husband is gay
and he married me, तो मैं क्या कर सकती हूँ? And I said, madam, it's not an offense. अरे, it's not an offense. अच्छा, it's not an offense. एडल्ट्री का क्या सीन है अब कि भाई अगर मैरिड वुमन चीट करती है, जैसे मेरा रूममेट है भाई, ओनली मैरिड वुमेन ही हुक्स अप विद ऑल द टाइम, ठीक है, टू अ पॉइंट वेयर भाई ऐसा भी वन वुमन वाज लाइक लेट्स हैव अ बेबी, मैं अपने हस्बैंड के नाम कर दूंगी, मैं बताऊंगी ही नहीं किसका बेबी है, मतलब वो कुकर्म चल रहे हैं भाई उस लेवल पे। सो अब इस समझ वाइफ इज आल्सो चीटिंग ऑन दैट पर्सन, क्या उसको जेल होएगी? वो पता चल गया उसके हस्बैंड को, वो बोलेगा भाई ये तो एकदम बदचलन निकली। इंडियन पीनल कोड के अंदर देयर वाज एन ऑफेंस ऑफ अडल्टरी, पहले था। वो ये कहता था कि अगर फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वाइफ, आई कम एंड हैव सेक्स विद योर वाइफ, तो इन द मैरिज रिलेशनशिप, अडल्टरी का इंग्लिश डेफिनेशन में क्या मतलब है कि भाई क्षितिज's wife is having an affair, right? So she is the one who's committing adultery. Correct. She should be, you know, whatever, held liable or obviously held guilty of the consequences. Adultery का definition under the Indian Penal Code था कि Kshitij and his wife are there. Amish comes in and sleeps with Kshitij's wife, and obviously I'm being smart over here. Created that, you know. तो तेरी गलती है me sleeping with Kshitij's wife. But you know, if I come and sleep with Kshitij's wife, then I am the one who is going to go to jail for the offense of adultery. तो जा फिर be smart. However, be more smart. However, as smart as I am, you know, I am going to jail. I am a smart lawyer who knows that around 4 or 5 years ago, the Supreme Court of India says that a woman is not the property of her man, of her husband. Obviously. Therefore, we should strike down the offense of adultery so that she should be free to have sex with whoever she wants at the same time that the husband is responsible for alimony, maintenance, going everything. to jail, facing 498A, interim, and you know, भाई तो मैरिज का प्रीटेक्स्ट यही तो होता है ना कि हम साथ में रहेंगे तो आप इधर उधर सेक्स नहीं करोगे। Correct. और आप मेरे साथ इमोशनली फिजिकली इन्वॉल्व रहोगे। करेक्ट। तो फिर शादी क्यों हो रही है भाई? फिर अगर सेक्स करना सबसे अलाउड है, देन यू जस्ट अ फक बॉय, राइट? द वुमन इज जस्ट अ फक बॉय, द लॉ हैज मेड वुमेन टू बी फक बॉयज, करेक्ट? एंड्रू शुल्ट्ज कहता है जैसे लीगली यू आर फक बॉयज नाउ, that's what's going on. I mean, you know, various ways to look at it. And you're getting paid to be a fuck boy. I mean, I wouldn't generalize in that sense कि चलो भाई मतलब a woman, like getting married is a license for a woman to do whatever she wants. हाँ नहीं, but that's what it's become ना. I wouldn't agree, but all I'm saying is in terms of someone having positive incentives and negative incentives, right? There seems to be no downside for a woman to have affairs. Correct. और सारा downside हमारा है. There only seems to be. And what if I hook up with Amish's wife? हाँ तो फिर तो मेरी बीवी मेरे को कुछ कर सकती है? हाँ. Oh, very nice. हाँ, वो है. I see what you did right. हाँ. Cool. So your wife can claim, but see that now that's the thing, right? If your wife goes and says that my husband is having an affair, but she doesn't want to divorce me, nothing's going to happen, right? कुछ नहीं होगा. But she's smart, right? I mean, if she is smart, right? What's going to happen is, and especially if she comes to Amish, because Chitra has been sleeping with Amish's wife. Correct. So then Amish tells her, man, forget about the fact that your husband is sleeping with other women. You should be saying, my husband beat me for dowry. My husband, you know, committed cruelty upon me. My husband's father, क्या छाती दबाई, right? And all of these other things, so that you know, police में case में busy हैं और domestic violence का case में compensation मांग, interim maintenance, Iron Man lifestyle is doing very well, तो थोड़ा पैसा खींच. Creators क्या कर रहे हैं भाई? हमारा बहन जो AdSense से पैसा ही नहीं आता YouTube से. So that she and I can have a little fun while you can have a peaceful breakup with my wife. इस केस में अगर मैं फरार हो जाऊं, क्या डील है वहाँ पे फिर? This is very fascinating, you know, like husbands. फरार होने का क्या सीन होता है भाई? कई लोग फरार हो जाते हैं ना, क्या सीन है? बॉयफ्रेंड्स कहते हैं मैं फरार ही हो जाता हूँ, मैं बाहर निकल जाता हूँ, you know, फिर क्या कर लेंगे? To that I say, it's a big problem, but it doesn't mean that you know एक चाकू का एक हल्का सा कट लग गया तुम्हारी टांग पे तो तुमने लेके पूरी टांग आरी से लेके काट दी. So you make That's it worse. what I personally say. Yes, indeed. So this is something that happens so often, right? कि भाई मैं बाहर हूँ, मेरी बीवी ने मेरे ऊपर केस डाला इंडिया के अंदर, ठीक है, मैं बाहर मतलब शादी करके आया था और लोग काफी NRI क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं कि जी मेरी बीवी ने मेरे खिलाफ 2 साल पहले केस डाला इंडिया वापस आके, तो मैं तो वापस गया नहीं. मैंने कहा भाई क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरे को जी वकीलों ने बोला कि अगर आप वापस गए तो आपको दिक्कत हो सकती है. क्या दिक्कत हो सकती है? विद द जेल हो जाएगी भाई. नहीं होती है. विद द राइट लीगल स्ट्रेटजी nowadays 99% of the husbands do not go to jail. Okay, क्या है वो लीगल स्ट्रेटजी भाई? So there are steps, right? So I'll explain. गलतियां कहाँ पे होती है, right? अगर आप चीजें सही करते हो तो आप जेल नहीं जाओगे. गलतियां कहाँ पे करते हो? पुलिस वाले आपको नोटिस देते हैं टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन, आप जाते ही नहीं हो.
आप बाहर हो या आप फरार हो गए। अब क्या है, पुलिस वालों को आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवानी थी, ठीक है, शायद कभी कभार भाई आपसे थोड़े से पैसे ऐंठने थे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ा देते केस। पर क्योंकि आप गए नहीं, आप गायब हो, तो पुलिस वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वो भगौड़े का केस अलग से तैयार करते हैं और उसके कुछ महीने के बाद जब अमीश अग्रवाल या कोई और आपको सेंस भरता है और कहता है भाई लगा एंटिसिपेटरी बेल लगा या फिर जाके उनसे मिल ले, नाउ इट्स टू लेट बिकॉज यू डिड नॉट जॉइन इन्वेस्टिगेशन पर्सुएंट टू समन्स इशूड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। नाउ देयर इज अ सेपरेट सेक्शन 172 है या 3 है या 4 है, वन ऑफ दीस 3 सेक्शंस, नॉन ओबीडियंस ऑफ समन्स, उसका एक अलग केस चल रहा है। उसके बाद तुम एंटिसिपेटरी बेल भी कोशिश करोगे, कोर्ट भी कहती है नहीं भाई तुम तो भगौड़े हो, हम नहीं देने वाले। दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट? नंबर 1। नंबर 2 इज पुलिस वाले ने तुमको बुलाया और तुम सीधा पहुंच गए जी दारोगा साहब, पुलिस वाला बिठा के बोलता है हाँ भाई चल निकाल पैसे, नहीं निकाले तो तेरे को अंदर बंद कर रहा हूँ। नाउ द गाय हैज नो ऑप्शन, राइट? सो उसमें एक तरीका ये होता है दैट द आइडियल वे टू गो टू इज व्हेन द पुलिस कॉल यू, योर लॉयर और सम रिलेटिव और समवन हु इज स्मार्ट, हु अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन, goes talks first, understands, gauges the situation, takes assurances, coordinates, cooperates with the police, becomes friends with the police, and then brings in the husband or the boyfriend, etc. भाई मेरे एक दोस्त है, ठीक है, एक तो आई थिंक 2-3 साल पहले एक पार्टी हुई थी जहाँ पे some girls got in fight with 2-3 guys। मैं सो रहा था, सुबह उठा, मैंने देखा वो शिट क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर वहाँ पे एक बंदे ने वीडियो बना ली पूरे उसकी, वो लड़कियां गई, बोला भाई हमारे कपड़े फाड़े, हमें रूम में बंद कर, हमें मारा पीटा, हाथ वाथ तोड़ दिया, बदतमीजी करी, ये वो हुआ, एंड आई टोल्ड यू आल्सो कि ये हो रहा है। एंड वहाँ पे पुलिस वाले एकदम वही पूरा केस करने को रेडी थे, बट वो वीडियो काम आ गई वहां पे, और वहां पे दिख रहा है कि लड़कियां भाई गालियां दे रही हैं भाई, और लड़कियां बड़ी फेमस हो रखी हैं आजकल, ठीक है, इधर उधर शोज पे गई हुई हैं, तो विल नॉट टेक एनी नेम्स, बट perhaps you should। नहीं fuck it, अभी आई थिंक 1-2 हियरिंग्स बची हैं शायद उनकी, अभी भी चल रहा है। That's precisely my point। हाँ, बट वो बोलने वाला था, हाँ, that video जो आपको लग रहा है ना काम आई है, हाँ, that case is still ongoing। नहीं, बट सुनना, वो पुलिस वाले पूरे FIR वगैरह छोड़, whatever the legal thing was, वो उनको पहले FIR did get registered, did it not? अरे सुन, तो I don't know what an FIR क्या है, मैं कुछ और बता रहा हूँ ना, must have gotten registered whatever। What you are saying is कि वीडियो काम आई। हाँ, because then they backed off, क्योंकि पहले वो बदतमीजी से बात कर रहे थे, वो सब कर रहे थे। The video is not very helpful, okay? It's helpful at least to create कि उनके दिमाग में इमेज क्या है, because they did not know how the law worked, right? The girls didn't understand नहीं, वो तो चला रहे हैं वो अभी भी। To what extent the video is useless, the girls did not know. That is why the girls backed off. But I am telling you because I know a little bit about this. मैं वो बोल ही नहीं रहा यार, मैं बस बोल रहा हूँ जब पुलिस स्टेशन में लड़कियां थी वहां पे और बोल रहे इन्होंने मेरे साथ ये वो किया, पुलिस वालों ने बोला हमने ना आपकी वीडियो देखी है, आप बकवास मत करो। Again doesn't matter. So they calm down. Doesn't matter. पुलिस को भी पैसा खिलाया गया या पुलिस को भी इंसेंटिवाइज किया गया या कनेक्शंस बनाए गए। So all I'm saying is all of these permutations and combinations were involved. Correct. But अगर एक रेगुलर डे पे देखा जाए ना, तुम अगर वीडियो भी रिकॉर्ड करते हो, मैं बोलता हूँ लोगों को, हर कोई बता मेरे पास वीडियो, मेरे पास ऑडियो, कॉल रिकॉर्डिंग, 99% of the times they are useless. Of course भाई, but थोड़ा तो हेल्प करेगी ना। Very little. But again, also if you don't have the right strategy, legal strategy in terms of the things that you do, then again those things become useless. For example, अभी this guy consulted me couple of days ago, says भाई मेरे पास proof है कि photo video of me and the girl of the day that she says oh he raped me, and several chats from several days later after the incident. So bhai, why are you having a nice funny happy chat with your rapist, right? But all bail applications were dismissed and I explained to him again कि bail application में जज कहता है भाई मेरा काम नहीं है इन्वेस्टिगेट करना, right? पुलिस का काम है, but पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर नहीं रही क्योंकि पुलिस को एक तो पैसे नहीं बन रहे, दूसरा ऊपर से प्रेशर बनता है। So then I explained to this guy कि भैया तेरे को एक अलग से एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगानी चाहिए थी कि मैजिस्ट्रेट को बोलो पुलिस को मैंने प्रूफ दिया है, पुलिस उस प्रूफ को कंसिडर नहीं कर रही है, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। तो मतलब द पॉइंट इज राइट, लीगल स्ट्रेटजी नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। इवन राइट नाउ विद योर फ्रेंड्स आई से दिस, यू थिंक आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन, वही तो मैं बता रहा हूं, ट्रांसपायर्ड 2 years ago, but I am telling you things are never so simple, right? I know भाई, so the outcome you might think will be coming out, but let's say there was no video और लड़कियां बोल रही हैं इन्होंने हमारे साथ ये करा और प्रॉपर बोल दिया है कि रेप हुआ ही हुआ है हमारा, तो will the police show any leniency वहां पे? Police are anyways not going to show any leniency. But they did. I am telling you. मैं फैक्ट बता रहा हूँ, they did. In this case they did.
क्योंकि एक दो फोन भी हुए. In this case they did. You are thinking that they did. But they did na. But they did not. I'm telling अबे you. यार. There was no allegation of rape. There was allegation of only assault. Right? There was only assault मारा, हमें restrain करा. Yes, exactly. If there would have been an allegation of rape, even if you had a video in which the girls are nicely dancing and laughing, नहीं, मेरे को बोलने दो दे यार. The police would have still either you go for anticipatory bail or the police would have arrested. You know, 376. This is what was there in the video. वो लड़कियां बोल रही हैं बहन के लौड़ों तुम्हारी माँ चोद दूंगी, हाथ में बियर पकड़ के रुक जाओ मैं पुलिस बुलाती हूँ मैं ये करूंगी. When the cop saw that एक लड़के को पकड़ रखा और हम बोल रहे हैं प्लीज व्हाट हैपेंड चिल ऐसे करके कह रही रुको मैं तुम पे केस करती हूँ और वो कुछ नहीं हुआ है. तो पुलिस वालों ने देखा, उन्होंने बोला यार देखो बाय द प्रोसेस हमें पूरा करना पड़ेगा बट हमें भी पता है कि आप क्या कर रहे हो. एंड देयर वाज अ लेडी ऑफिसर, उसको बताया कह रहे यार मैं आप लोगों के वो समझ सकती हूँ बट प्रोसेस वो चलेगा. बट वहां पे नन ऑफ द पर्सन, कोई भी लड़का वहां जेल में नहीं गया, कोई भी पुलिस वालों के वहां नहीं गया. एक ये बेवकूफ एक मेरा दोस्त को छोड़ के, क्योंकि पुलिस वालों ने फोन किया कि भाई पुलिस स्टेशन आ जाओ, तो वो कहता गया सर आपने ना मेरे को कल बुलाया बट कल मेरा शो है तो मैं ना आज ही आ गया हूँ, आप बताओ क्या बातें करनी है. पुलिस वाले बोला बैठ यहाँ पे, ठीक है. वो गया एक पेपर लेके आया, सामने रखा, उसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर्म फॉर अरेस्ट, व्हाटएवर द फॉर्म इज, यू वुड नो बेटर. बोला भरो. अब वो भर रहा है, ठीक है, वो भर रहा है. और साइड में दूसरा दोस्त गया हुआ था, उसने बोला हुआ था कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम और हम दोनों जाएंगे. तो उसने बोला भाई मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं बैठ सकता. देन उस बेवकूफ को बोला कि तू कॉल कर, उसने ऊपर कॉल मिलाया, किसी को करा, उसने बोला कि नहीं नहीं इनको छोड़ो, फिर बचे वो तो बेवकूफ चला गया था. दैट्स व्हाट I was trying to tell you when you were saying कि पुलिस वाले बुलाएं तो जाएं या ना जाएं. What you are trying to convey. मैं तेरे को facts बता रहा हूँ, मैं कुछ convey नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ नहीं होता बट ये हुआ है. What I am trying to explain is there is a certain story that is going in front of your eyes and there is a certain story behind the scenes as well. Correct. Right? Behind the scenes the story is that in an allegation of physical altercation and words to outrage the modesty of a woman, they are bailable offences because of which they could not have been arrested. But the police are trying to show that they did a favor, A, because of the connections and the calls, second because perhaps there was money which had exchanged hands, and third because there was a so-called video. Right? I'll give you two other examples. Recently these people consulted me. They said that we were standing in front of this police officer who said what about this, like came up with something, and then we had no answer. Unfortunately, what if, and I explained to them that even if you think that what if this situation would not have been there, even then the cops would have come up with some other excuse. Okay, वो सही है but we don't know that for sure ना भाई. You can look at anything. मतलब हम अभी हम एकदम बहुत worst case scenario में चल रहे हैं. Look at a number of facts. You can correct on worst case scenario. Number of ways things can transpire. बिल्कुल भाई. And then you can come to a conclusion. That's what I do as a lawyer. Correct. I don't know what law says something completely different on paper, right? Actual reality, something completely different happens. Now there are deviations, sure, but what am I advising my clients on? I am advising my clients on what I have seen is likely going to happen because of my knowledge or my experience of having seen similar outcomes in similar situations. That's what I'm talking about. So I am telling you that in your friends' cases, right, with whatever had transpired, they anyways would not have gotten arrested. Okay, even if that video would not have been there. But conversely, if just apart from गाली गलोच की धक्का मुक्का किया, restrain किया, 376 उन्होंने बोला कपड़े फाड़े हमारे, my fucking everything was out and everything. Even so, there the fact number one that there was a video, sure, it helped maybe a little bit. Second, the fact that there were other girls who were friends of these guys who testified that nothing of this sort happened. That is also to a certain extent something that helped. Now then again, this is something that preliminary discussions I was part of. I don't have any idea what has actually been filed in the charge sheet. I don't know what is being happening in terms of testimony. Again, you say that. But when मैं बता रहा हूँ तेरे को ना. हाँ. नहीं, what my point is not what is happening legally or not. My point is कि अभी हमने बहुत बात करी एंड अभी हमने एकदम एक नेगेटिव व्यू पॉइंट बना दिया और कि ये होता ही होता है. बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट वो बातें उस लेवल तक नहीं जाती हैं. और अगर हम एक रियल लाइफ सिचुएशन में जिए या फिर ऑन अ माइंडसेट लेवल, इफ आई थिंक, आई वुड नॉट वांट टू थिंक कि हमेशा ऐसे ही होना है, बिकॉज इस केस में नहीं हुआ है और मेरे सामने था. और ऑफ कोर्स अगर वो लड़कियां ऐसे बोलती कि नहीं इन्होंने तो हमारा बलात्कार ही करा है, देन नॉन बेलेबल बन जाता है एज यूर सेइंग, तब तो एकदम वर्स्ट केस होता. बट कई बार लड़कियों को एज यू सेड अगेन उनको पता ही नहीं था इससे कुछ प्रॉब्लम है. तो रियलिटी में हमेशा ही नहीं होता कि वर्स्ट केस सीन भी हो ना.
Absolutely, but then again, what are we talking about? We are talking about how to safeguard yourself. Correct. And we are talking about what happens when you're falsely accused in those horrible situations, right? And also we're talking about that maybe you're not always falsely accused on the worst case scenario also. Maybe. That always goes without saying. Correct. There are dipshits, there are douchebags everywhere. Yeah. The way I see it, 50% men perpetrators, 50% women perpetrators. Correct. There is no, more of this or more of that. I think equal. This thing of men being douchebags, women being douchebags. But then the problem is the douchebags are the ones who are smart enough to also understand how the law works. Correct. So the smart men who are douchebags, right? Douchebags who are usually smart men, right? And smart women. They're the ones who get to enjoy the loopholes in the law. And the ones who are not, maybe simpletons or whatever you want to call them, are the ones who are suffering the brunt. तो इसमें अगर precautions की बात है, like on a purely legal या legal advice standpoint, generally what are the precautions we can take at the time of dating or at the time of marriage? Dating के time पे there are very few things that can be done because लड़कियां बस बोलती है और वो जी रेप में बहुत दिक्कत होती है. However, few things do help, right? I have seen from time to time WhatsApp messages do help, right? Screenshot रख लो. Not screenshot, the actual chat should be there. Actual chat should be there. So WhatsApp chats help, pictures of you together. मेरी Google Docs पे backed up होगी. मतलब, but when you back up a chat, it comes as a TXT or a doc file. That's the problem. So you need to keep the original chat. WhatsApp chat with you. हाँ, वो नहीं पड़ी होगी. Otherwise, TXT is useless, right? मेरे पे पड़ी है 5 साल पहले की. Photos, videos, do help, right? You taking the right legal strategy also, right? And obviously, again, like legal consulting a right lawyer. Consulting the right lawyer because case to case basis. हर एक case different होता है. Very helpful to consult a lawyer prior in time. And the biggest thing I would say, at least when it comes to false rape cases or apart from marriage, other false cases, is don't think with your dick, think with your brain. Right? But वो तो मेरे को समझ ही नहीं आया ना भाई क्या मतलब हुआ उसका. Practically, how do you not think with your dick now? When you see possible red flags, err on the side of caution. Right, like red flags. So let's define some red flags पहले. The red flags. Say for example, and I'll tell you this is what happened with a client of mine, couple of, maybe around a month ago. Guy says, I met this girl on some website or some profile or something, right? I think we exchange WhatsApp, okay? And then I'm doing other things, I'm very busy with my life. This girl keeps chasing me, when are we hanging out? So he says, I'm anyways on a time crunch. I don't know if this girl, whatever she wants to go on a date, I don't know to what extent I want to get bothered with this. So I just throw it out there. Why don't you come over for a cup of coffee to my place? And she says yes. So she comes over to the place, they have sex, and the moment they have sex, she says, money. So what money? Money, otherwise I will go to the police. He says, what money? Fuck off, and throws her out of the house. And then he tells me about it. And I say that we'll have to evaluate the situation. कुछ दिन बाद लड़की आती है जब उसके माँ बाप भी हैं लड़के के घर पे और शोर शराबा कर रही है, इसने मेरे साथ बलात्कार किया, इसने मेरे साथ बलात्कार किया. उसी टाइम माँ बाप ने पैनिक करके डिस्पाइट माई लीगल एडवाइस 50,000 रुपए उस टाइम पकड़ाए और फिर कहते जी वो लड़की कह रही है जी मैं तो जी 5 लाख चाहती हूँ और मैं अभी फिर से आऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं रेप केस करूंगी. और लड़का भाई पैनिक में, घर वाले पैनिक में, भाई एक तो पड़ोसियों के बीच सामने इतनी बेइज्जती हो रही है, ऊपर से रेप केस का डर. अब उस सिचुएशन में ये ट्रांसपायर हुआ कि भाई लड़की का कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं, कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं. तो मिला कहाँ पे? सोशल मीडिया पे नहीं मिला था. सोशल मीडिया पे भी नहीं मिला था, ये टिंडर बम्बर टाइप पे ही मिला था. अच्छा, राइट. नंबर पे भी कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं. सो दैट इज वन बिग रेड फ्लैग आई फील कि अगर भाई जिस आदमी या औरत से तुम मिलने जा रहे हो या दोस्ती बना रहे हो या एक रोमांटिक कनेक्शन सोच रहे हो, एक भाई डबल चेक कर लो इंटरनेट पे प्रोफाइल है या नहीं, कौन है वो, कुछ नाम है या नहीं, कोई कॉलेज प्रोफाइल है या नहीं, मे बी म्यूचुअल फ्रेंड्स है या नहीं. Absolutely, right? That's a big. Also, एक चीज वो भी तो होती है कि what kind of places she is visiting. Absolutely. क्या ऐसा भी होता है कि कोई लड़की का छोटे शहर से एकदम बड़े शहर में आई है? Not, I wouldn't really. Not really. Because I don't see any correlation. What I do see is a big correlation is भाई social media पे profile नहीं है. So let's say if I see a girl's photos and she's going to similar places like summer house जा रही है या similar places जा रही है, तो वहाँ पे possibility कम है और क्योंकि हमारे mutual friends होंगे साथ में. Absolutely. At least scam से बचने के तो. Scam से वहाँ पे बचेंगे. But अगर if she has to be like अच्छा rape हुआ वो तो कभी भी हो ही सकता है. उसमें भी I say that having a discussion with the person, right? And that's why I say in abundant caution, if you're thinking like we are going for a hookup or we are going to date with this girl with an interest that will end up in bed together, don't get drunk. Or if you are getting drunk, don't sleep together that night. What does the law say? जैसे अभी I think social media पे ही बोल रहे थे that consent is not applicable once you get drunk. ऐसा नहीं है. कोई law है ऐसा नहीं है, but इसका interpretation ये है कि consent obtained by a person who is
इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग कंसेंट इज नो कंसेंट। अब ये लीगलीज में बोल दिया, बेसिकली क्या कहते हैं कि अगर लड़का बोलता है कि भाई इसने दारू पी रखी थी बट इसने कंसेंट तो दिया था, लड़की ये कह सकती है कि मेरा कंसेंट जो मैंने दिया था वो कोई कंसेंट नहीं था क्योंकि मैंने दारू पी रखी थी, तो मेरा कोई मेरा इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं था, मेरा कोई मतलब बाय माय ओन फ्री कंसेंट नहीं था। इनफैक्ट दिस इज हाउ ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का भी बनता है, राइट? फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज में भी कंसेंट ऑब्टेन होता है कि ठीक है लेट्स हैव सेक्स टुगेदर, बट इट इज नो कंसेंट बिकॉज वो कंसेंट ऑब्टेन किया जाता है बाय क्रिएटिंग अ मिसकंसेप्शन, बाय क्रिएटिंग अ फॉल्स प्रॉमिस दैट वी विल गेट मैरिड, दैट्स व्हाई इट्स ओके टू हैव सेक्स। तभी तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सेक्शन 375 में लिखा है कि अगर एक आदमी BNS में लिखा है सेक्शन 69 में कि अगर कोई वादा करता है एक्सेट्रा, सेक्शन 375 जो आज एग्जिस्ट करता है उसमें ये लिखा है कि अगर बिना कंसेंट के सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो रेप है। तो बिना कंसेंट के क्या मतलब है, राइट? तो इसको इंपोर्ट किया जाता है। एक और सेक्शन है जो IPC में है जिसका आई थिंक सेक्शन 79, 80, 81 समथिंग लाइक दैट, मैं अभी भूल रहा हूँ, जो कहता है कि अगर कोई कंसेंट ऑब्टेन किया गया है बाय गिविंग अ मिसकंसेप्शन और अ फ्रॉड दैट विल अमाउंट टू नो कंसेंट। तो इन दो चीजों को पढ़ के साथ में बोला जाता है कि भाई शादी का वादा देके बंदे के ऊपर देयर इज नो कंसेंट। तो ठीक है, लड़की तो कुछ भी बोल रही है एंड यू विल आल्सो आर्ग्यू अगेंस्ट द फैक्ट, बट फाइनल डिसीजन क्या होता है कि भाई ये बंदा कन्विक्ट होएगा उसमें बिकॉज़ द गर्ल वाज ड्रंक, या नहीं होता है कन्विक्ट? क्या सीन है? दारू अगर पी रखी है और उसमें लड़की बोलती है कि दारू के नशे में इसने मेरा फायदा उठाया है, इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू। अगर दो तीन चीजें, अब क्या है कई बार पुलिस वाले गलतियां क्या करते हैं, MLC टाइम पे नहीं करते लड़की की कि वो ड्रंक थी या नहीं थी, हाँ, तो ब्लड टेस्ट नहीं चेक किया, तो उसमें जेन्युइन केसेस में भी दिक्कत हो जाती है। जेन्युइन केसेस में भी जो मैं वो UK वाला बता रहा था तेरे को, तो वहाँ जेन्युइन केस में भी क्योंकि लड़की का टाइम पे MLC नहीं करवाया, या MLC करा, ब्लड सैंपल लिया बट वो मैसअप हो गया, या भाई भूल ही गए, या कुछ और बहुत चीजें होती हैं जो एक रेप केस के अंदर यू हैव टू एस्टैब्लिश, राइट? तो प्रोसिक्यूटर का काम होता है सारी चीजें एस्टैब्लिश करना कि जज साहब देखो सारी सीरीज ऑफ फैक्ट्स, इवेंट्स, एवरीथिंग इज शोइंग कंसिस्टेंटली एंड यू नो प्रॉपर्ली विदाउट एनी दिस थिंग ब्रेकिंग ऑफ चेन ऑफ द एविडेंस कि यस रेप हैज टेकन प्लेस। और डिफेंस का काम है जो वो प्रोसिक्यूशन कहानी बना रहा है उसको डिस्ट्रॉय करना। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ अगर दारू पी रखी है तो कन्विक्शन के कितने चांसेस हैं? वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई। अगर कंसेंट था भी, बिकॉज तो द लाइंस गेट्स इतने ज्यादा ब्लर्ड। अगर लड़की देखो, एक होता है झूठा केस, एक होता है शादी का झूठा वादा। जब दारू पी के वाली चीज में बात कर रहे हैं, लड़की ने हाँ बोला या नहीं बोला, लड़का ये नहीं बोल रहा है कि हाँ नहीं लड़की ने तो नहीं कहा था, मैं तो तब भी चढ़ गया। लड़का क्या कहता है, जिसने तो कहा था हाँ। अब लड़की कहती है कि क्योंकि तो लड़की को भी नहीं याद कि मैंने बोला था नहीं बोला था, स्पेशली अगर वो उसने दारू पी रखी है। क्या लड़की कहती है भाई मेरे को पता ही नहीं कि मैंने क्या बोला था, क्योंकि तो एक्चुअल रेप केस में क्या होता है, लड़की भी ये नहीं बोलती है कि मैंने हाँ बोला बट मुझे लगता है मैंने नशे में हाँ बोला, फिर तो अक्विटल है वो। तो अगर अगले दिन वो लोग वही करें, बाहर जाएं, कैफे में, रेस्टोरेंट में घूमे फिरें, CCTV में आ जाए, बढ़िया चल रहा है, उसको टेक्स्ट कर दे अरे बहुत मजा आ गया, वेरी गुड, तो बच सकते हैं। The chances of you getting the far greater. Now chances of her maybe not even filing a case also, right? Absolutely. Right. मतलब another because I mean when you know the system, the scenarios like guilty lover syndrome, तो उसको बुलाता हूँ। तो अगर ऐसा है तो इससे अच्छा you know treat the other person with respect, treat the other person nicely. Don't just be like भाई मेरे को सोना है, you know you can see yourself out. नहीं वो तो that's तो fuck all only भाई। I mean अगर तुम एक लड़की से मिल रहे हो, it should not be that it's only for one night and तुम खुद ही ऐसे behave कर रहे हो कि भाई use and throw type का, is like I'm going to try it, I'm going to be like नहीं bye fuck off. I think वो तो manipulation में होएगा and then naturally किसी को भी बुरा लगेगा भाई अगर वो होता है। Sometimes my clients feel like that कि भाई this girl called me over, we had sex and then उसने बोला घर जा and I wanted to cuddle, I wanted to be with her, I feel used. And so when you feel used as a man, and obviously you go after the girl, it's talking, and if the girl comes after you, it's her expressing her true love because you made false promises and you committed. Law basically biased there towards women and all kind of fuck all things happen. So what are there any other precautions here, या फिर you want to share some precautions before getting married? So I say that you know, one obviously is text messages. Maybe to just summarize, maybe if I can come up with something else. One is text messages. One is pictures together, right? One is not ghosting the girl and going completely, you know, incognito. Bilkul. You know, once you're together romantically, and also doing a little bit of due diligence, a little bit of research. And again, I say, you know, think rationally. If you see, perhaps there are some, and I've seen this happen so many times, Kshitij. There is लड़के को पता चल रहा है भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और वो उसको नजरअंदाज कर देता है just because again मैं ये कहता हूँ भाई he is not thinking rationally from his brain, he chooses to नहीं, but the brain only makes you think ना कि हर बारी गड़बड़ है. My point is human tendency में if I am raised in an environment
एनवायरनमेंट जो अनसेफ है, मेरा अमिगडाला जो फियर वो रेड फ्लैग करता है, जो अलार्म रेज करता है, वो हमेशा ही करता है भाई। कुत्ता दिखते ही कर देता है, कोई बंदा आ रहा है अलग तरीके से देख रहा है वहां कर देता है, कोई लड़की घर बुला रही है कुछ करना नहीं चाह रही वहां भी कर रहा है। सो द पॉइंट इज इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इवन व्हेन यू यूजिंग योर ब्रेन, बिकॉज़ तुम्हारा ब्रेन ही तो वो रेड फ्लैग दे रहा है। और जब वो सही में हो जाता है तो आई फील इट्स जस्ट बैक ट्रैकिंग और पीछे करके बोलना यार मुझे लगा था, मुझे करना चाहिए था। बट हम पूरे दिन में 100 सिचुएशन ऐसे करते हैं जहां हमें गड़बड़ लगती है बट गड़बड़ नहीं होती है, तो क्या हम वो फियर में ही जीते रहेंगे? तो इट्स अबाउट डिफरेंशिएटिंग ऑल्सो व्हेन यू यूजिंग योर ब्रेन, कि क्या ब्रेन किस टाइम पे सही में सही चीज तुम्हें पॉइंट आउट कर रहा है या तुम गलत चीज में ही बोल रहे हो और फिर बाद में शिट यार मुझे तो लगा था। भाई मेरे को तो हमेशा लगता है कुछ बुरा होने वाला है। एवरी टाइम आई फील समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, एवरी टाइम आई ड्राइव। That is the reason why everyone, you know, among our common mutual friends calls me a party pooper, because मैं ही होता हूँ जो बताता है कि भैया ये जो एडवेंचरस सुआरेज पे आप जा रहे हो, मे बी एडवेंचर सुआरेज तुम्हारे ज्यादा होते हैं हमसे वैसे। we will from time to time. Adventurous suarez is yours is much more than mine. Not me, it was ठीक है, बहुत different है। You're thinking of other people. A guy who looks just like me, walks like me, talks like me. Yeah, a guy who's had more alcohol in his system. In me. हाँ, तो मेरे adventurous suarez अलग होते हैं। Terms of marriage precautions, right? Marriage I would precautions. say couple of things that you should definitely think of being a man. देखो जी, एक तो ये है कि again शादी के टाइम पे भी do your due diligence, just don't jump into something very quickly. जैसे इसी में वो ड्यू डिलिजेंस में, जैसे अरेंज मैरिज में ड्यू डिलिजेंस कम होता है, लव मैरिज में मे बी ज्यादा हो जाता है। ठीक है। Sure. And I also say couple of other very practical things that you can do is, एक तो ये कि भाई अगर शादी में जो भी तुम खर्चा कर रहे हो, बहुत बार क्या होता है, मैंने देखा है ये होते हुए, लड़की वाले कैश पकड़ा देते हैं या फिर अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं लड़के को और बोलते हैं जी आप खर्चा जैसे आपको ठीक लगे कर लो। और जैसे ही अकाउंट ट्रांसफर हुआ इट बिकम्स दहेज। सो इट्स बेटर कि आप लड़की वालों को बोलो कि जी ये खर्चे आप संभाल लो, ये खर्चे हम संभाल लेंगे, आप डायरेक्टली उधर जमा कराओ, हम यहाँ डायरेक्टली जमा कराएं। अनदर थिंग इज कि शादी के टाइम पे जो भी बिल्स बन रहे हैं उन बिल्स को, मतलब एक तो क्या ये कई बार केटरर टेंट वाले सब कहते नहीं जी जीएसटी वीएसटी नहीं, आप कैश पे पेमेंट करो। और क्या होता है भाई अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, आप कैश दे रहे हो, बट यू नॉट एबल टू शो दैट मैंने खर्चा किया था, राइट? सो यू नीड टू, मैं कहता हूँ भाई इंसिस्ट कि भाई तू एक्स्ट्रा पैसा ले ले, जीएसटी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई बिल दे मेरे को, ताकि मैं ये एस्टैब्लिश कर सकूं इन द फ्यूचर की बीवी बोलती हो खर्चा हमने किया, दहेज हमने दिया, फलाना किया, इन्होंने, तो भाई चूसा है हमको और फिर भाग गए। कम से कम यू एटलीस्ट यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ प्रूफ, राइट? वन थिंग इज आई डोंट थिंक पीपल शुड मैरी विद लाइक बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी इन इनकम, कि वो कौन से घर से आ रहे हैं। अगर वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जैसे अ वेरी रिच गाय गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल जो बस सुंदर है बट शी इज डर्ट पुअर, क्योंकि वो शादी करेगी देन शी इज गोना लुक एट द ग्लैम एंड एवरीथिंग एंड द चांसेस ऑफ दैट आल्सो बिकम्स मच हायर, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। I don't know, because in that way I feel, you know, love is a little blind. And of course problem with marrying someone who earns significantly lower than you as a man is कि अगर भाई बीवी कुछ नहीं कमाती है तो आपको मेंटेनेंस अमाउंट अगर झगड़ा होता है will be sky high, ज्यादा देना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप 2 लाख रुपए महीने के कमाते हो और बीवी कुछ नहीं कमाती है, तो भाई आप मान के चलो 60-65 हजार रुपए का आपको मेंटेनेंस, चाहे एक दिन की शादी ना हुई हो, आपको देनी पड़ेगी। अगर बीवी, आप 2 लाख कमाते हो, परहैप्स बीवी अगर 50 या 60 हजार भी कमाती है, सो मेरा द वे आई कैलकुलेटेड इज जितना आप कमाते हो उसका 1/3 जाएगा बीवी को, माइनस जो बीवी कमाती है। तो अगर बीवी अप्रोक्सीमेटली 1/3 कमाती है तो भी आपको नहीं देना पड़ेगा, उससे ज्यादा कमाती है तो नहीं देना पड़ेगा, और अगर कम कमाती है तो वो बैलेंस टॉप अप हो जाएगा टू गेट हर दैट काइंड ऑफ मनी। एंड ऑब्वियसली ऑफ कोर्स इकोनॉमिक स्टेटस मैटर्स, यस, बट वन थिंग आई मस्ट डेफिनेटली मेंशन इज, एक बहुत बड़ी चीज जो होती है कि भाई लड़के वाले दिखाते हैं कि देखो जी हमारा ये घर है, हमारा ये घर है और ये घर है और ये हमारे पास प्रॉपर्टी और ये सारी चीजें हैं। उसको देख के स्पेशली जिनके दिमाग में होता है ये स्कैम करना है, वो वाले जिनका मन होता है, वो भाई लड़की और स्पेशली अट्रैक्ट होती है। तो जो भी करो, कम से कम शादी के 1 या 2 या 3 साल तक उस घर में मत रहो जो तुम्हारा ओन्ड है या तुम्हारे माँ बाप का ओन्ड है। अब लड़का कहता है नहीं भाई हमारे, अभी जस्ट अबाउट 4 days बैक दिस गाय सेड कि मेरे माँ बाप ने घर खरीदा इसलिए ताकि शादी के बाद मैं अपनी बीवी के साथ रह सकूं। तो मैंने उसको बोला भाई हाथ जोड़ के, यू नेवर नो व्हाट्स द situation. The guy is marrying his girlfriend who is an on-off girlfriend who is still hung up over her ex. अच्छा, he's getting married to that girl. तो वो है ना, I think that is a bigger red flag ना. In any case, my point, what I told this guy was, तुम्हारा खुद का घर है ना, उसको भाई तुम किराए पे चढ़ा दो, उसका जो किराया आएगा use that to pay the किराया for another house, but तुम कम से कम 1, 2, 3 साल के लिए किराए के घर में रहो, क्योंकि अगर लड़की रही
उस घर में जिसमें तुम या तुम्हारे माँ बाप का कुछ भी शेयर है, तो लड़की उस घर पे कब्जा कर सकती है, सेइंग कि मेरा रेजिडेंस ऑर्डर का राइट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। भाई if that girl does not put a case on him ना, वो definitely is fucking the other guy, 100% बता रहा हूँ, शादी हो या कुछ भी हो, and you won't be surprised ये मेरा रूममेट है, So this clip, उसके यहाँ भी आ रही हो, this clip of this video I'll send भेज you दियो that guy भाई, right there. 100% professional dating coach, Legal she's getting advice. digged, she's getting digged by the other guy भाई, और तू उससे शादी कर रहा है भाई, फुद्दू है भाई ये बंदा, जो भी है, but I think वो बहुत ज्यादा important है। अब जैसे मेरे एक दोस्त की शादी हो रही है, he's been dating this girl for वही 4-5 years and the girl is amazing, हम उसको अच्छे से सब लोग जानते हैं, हम साथ में बड़े हुए हैं, I don't think कि they should get like another house or something यार, because she also comes from money and she's Let me financially give this वो। example. देख एग्जाम्पल हमेशा है to disprove whatever and I agree with that, whatever you believe the world is। अब मतलब यार जब होता है तब तो हमें झेलना ही पड़ेगा, बट जब नहीं हो रहा है तब भी डर डर के जिए, वो भी आई थिंक इट्स स्टूपिड इफ somebody watching this is thinking कि भाई हम क्या करें, अरे नहीं कभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। My only point is definitely get legal advice on the precautions what you can take, जो हम यहाँ कर रहे हैं, बट उसको इमोशनली अपने fear mongering वाले उसमें और डर से अपनी जिंदगी मत जियो, because there are enough people जिनके ऊपर ये केस नहीं होते हैं या डिवोर्सेस नहीं होते हैं जिनके, और अगर होते हैं then you're just making sure कि तुम साला बच रहे हो वहाँ पे। Yeah, and don't get married to girls who are stuck up on their exes. Good advice. But to summarize, I also agree with what you say. All I'm saying is that there is a difference between taking action bereft of the facts पहले that exist. bereft of the facts मत बोल, before the fact ना, Before the, but ये मतलब कि आप केस पढ़ने के पहले आप एक्शन ले लो। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ भाई कौन से स्कूल से आए हो आप? Apparently यहाँ पे ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। Apparently the same school as you, but you know, I don't know what you bereft of the facts, what I learned in school. Anyways, भाई bereft of the facts का मतलब क्या है? शादी के पहले प्रिकॉशन लेने हैं ना, यही मतलब हुआ ना उसका, या बाद में लेने हैं? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो मतलब तो समझा दो भाई, ऑडियंस कंफ्यूज हो गई है। If you will allow me to, then I will say, मैं ये कहता हूँ कि आपको लाइफ में ऑब्वियसली डर के नहीं जीना चाहिए। भाई मेरे को मतलब बता दे, जो बस चीज आपको मतलब bereft का क्या मतलब है, बस वो बता दे मेरे bereft का मतलब होता है without the fact, मतलब without knowing the facts is what I'm saying। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लाइफ में जो भी करना है करो, be it getting married, be it driving a Bugatti at 300 kilometers नहीं है Bugatti किसी के, or jumping what color is your Bugatti, or jumping off a what color is your Bugatti? mine is a special golden, mine is a gold दिख रही है मुझे। sure I always say कि भैया facts gather कर लो, एक informed decision लो कि there are certain risks but the rewards are also, the upside is also high, and then go for it. The same for marriage, the same for getting drunk on a podcast with your friend, the same with doing in one shot, doing anything else in life. That's, I would say, the conclusion. Bro, मेरे को ये बता, अगर मैं पहले ही प्रीनअप करा लूं, ठीक है कि भाई देखो मेरा पैसा मेरा है, मैं नहीं दूंगा और आपको भी लेना नहीं, लड़की बोले ठीक है जी नहीं दो, नहीं होगा, वो मानेगी नहीं, बट मैंने मनवा लिया किसी तरह से, so शॉर्ट है ना फिर तो? नहीं, because the harsh reality of this country is कि the courts of law say prenups are not valid in India. क्यों भाई? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि any agreement which goes against any laws of the country are void. ठीक है। अब मेंटेनेंस लॉ है इंडिया का, और कोई अग्रीमेंट करते हो कि अगर डिस्प्यूट होता है तो हम मेंटेनेंस लॉ को नहीं फॉलो करेंगे। अच्छा, दैट इज व्हाई प्रीनप भी वैलिड नहीं है। However, there are certain things that we do as lawyers. What I do as a lawyer, and I have not seen many other people do it, is what I create for clients is what I call a quasi prenup. जिसके अंदर जो prenup का actual definition होता है कि भाई अगर डिस्प्यूट हुआ हम एक दूसरे को हम मेंटेनेंस नहीं मांग सकते, एलिमनी नहीं मांग सकते, पर क्वाजी प्रीनप में कम से कम सर्टेन थिंग्स जो हमको पता है आर कॉमन एक्सक्यूजेस, कॉमन स्कैम्स और कॉमन डिस्प्यूट्स राइजिंग इन अ मैरिज, उसको हम मिटिगेट कर पाते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। क्या शादी में अब लड़की बोलती है बाद में कि सारा खर्चा हमने किया, दहेज इन्होंने लिया, तो कम से कम क्वाज़ी प्रीनप में इट इज रिकॉर्डेड कि कोई दहेज ना मांगा गया, ना दिया गया, ना लिया गया। दूसरा कि भाई शादी में कितना खर्चा हुआ, उस खर्चे में से कितना खर्चा किसने किया, कितना खर्चा दूसरे ने किया। उसके बाद लड़की कहती है जी मैंने 1 करोड़ रुपए का मैंने ज्वेलरी मैंने गिफ्ट की, या मेरी 1 करोड़ की ज्वेलरी थी जो मेरी सासू माँ ने रख ली। कम से कम उस प्रीनप में ये रिकॉर्ड हो रहा है कि कितनी ज्वेलरी गिफ्ट की गई, कितनी ज्वेलरी किसके पास है, लड़की वालों ने लड़के को कितनी दी, लड़के वालों ने लड़की को कितनी दी। राइट। फिर उसके बाद कि भाई लड़की कमाती है या नहीं, क्योंकि बाद में लड़का प्रूव करने की मेहनत में मर जाता है। बट अगर पहले ही आ जाए कि हाँ भाई लड़की शादी से पहले इतना कमाती है और उसको ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और कमाने के लिए, और शादी के बाद she can continue to work also, or she choice if she wants to quit. Right? So these are all things that reduce the likelihood of you facing so much of pain and trouble in all these other cases. तो prenups का फायदा है, but not in the traditional sense of a prenup कि भाई prenup है तो
तेरे को एक पैसा नहीं मिलेगा. That ways prenups and what I call as postnups, right? So हम prenup भी करवाते हैं शादी से पहले और postnup शादी के just बाद also. Reiterating the same things. क्योंकि उसमें भी एक छोटी सी बात है कि अगर सिर्फ prenup हुआ है तो लड़की बोलती है कि prenup तो साइन हो गया. prenup साइन करने के बाद लड़के ने धमकी देनी शुरू करी कि तूने दहेज नहीं दिया तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा. और postnup भी इसलिए करवाते हैं क्योंकि अगर आप सिर्फ postnup करवाओगे तो लड़की बोल सकती है कि शादी कर ली उसके बाद लड़के ने धमकी दी तो साइन कर नहीं तो छोड़ जाऊंगा. तो इसलिए prenup and postnup is what we do, what we do for clients, and it has had reasonable success. I mean, testament to what we do. I mean, I don't know. कोर्ट में तो अभी तक गया नहीं है because जितने भी अभी तक मैरिजेस में जो हमने किए हैं prenups and postnups, around 15 or 20 of them, आज तक कभी dispute नहीं हुआ है. तो maybe there's some semblance कि भाई लड़की को भी पता है कि मैंने कुछ चीजें साइन करी हैं तो बेटर है. तो मैं भी झूठे केस पे ना जंप करूं at a moment's notice. That's something that might have helped. ठीक है bro, Amish, that was fucking amazing. And you guys, if you want to know more about all of these things, भाई अमीश को फॉलो करो. इसका चैनल है लॉ चेम्बर्स ऑफ अमीश अग्रवाला. am I right? Yep. ठीक है. एंड इंस्टाग्राम पे बेटर कॉल अमीश. और अगर तुम्हें कभी भी एक लॉयर की जरूरत हो, आर रेकमेंडेड लॉयर अमीश इज ऑलवेज हियर. इफ यू वांट टू चेक आउट मोर ऑफ अमीश's कंटेंट, क्लिक ऑन दिस वीडियो आउट हियर. दैट्स अ डॉक्यूमेंट्री जो हमने इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर करी है. पॉडकास्ट अच्छा लगा, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, स्पैंक इट, स्मैश इट, डिमोलिश इट. ऑलराइट, कूल. चलो, थैंक यू अमीश. Thank you. Thank you so much. Always a pleasure. Yes.